ना ना डाल देंगे। वीरेंद्र नेगी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बाजी बिल्कुल। आपका फेस नहीं आ रहा है। बात कर रहा हूँ सर मैं। जी जी जी, हम लाइव है वैसे, ठीक है, हम लाइव हो गए हैं, ठीक है गुरुजी? जी सर जी। हाँ, वीर सिंह जी भी जुड़ गए हमारे साथ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और कल सिंह जी भी जुड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। वीर सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? हेलो, चलो मैं थोड़ा जो कार्यक्रम है वो शुरू कर देता हूं मैं, क्योंकि जो आते रहेंगे जिस तरीके से, ठीक है सर? जी जी। हाँ, नमस्कार, मेरा नाम महावीर सिंह रावत है, डिजिटल सारथी से। आज जो हमारा कार्यक्रम है जौनसार बावर खेल संवाद भाग 2, इसलिए संवाद किया था भाग 1 हमने, और दूसरा जो है भाग 2 है आज। इसमें इसका भी विषय कबड्डी खेल की समाज में भूमिका और उसमें अवसर, कबड्डी में क्या अवसर है युवाओं के लिए, तो इसका एक विषय आज भी यही है। हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं, हमारे आज के पैनलिस्ट हैं, पहले रणवीर सिंह तोमर जी, ग्राम गास्की से हैं, पूर्व राष्ट्रीय स्तर वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं और खेल संयोजक हैं। आप कबड्डी और वॉलीबॉल के कोच भी हैं, और वर्तमान में आप राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय पपनियाण में सहायक अध्यापक भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। और हमारे साथ हैं भरत सिंह तोमर जी, ग्राम ठलीन से हैं। आप देवभूमि एकेडमी के कोच हैं और वरिष्ठ राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वीरेंद्र नेगी जी हैं, जो सर धन्यवाद, हरिया नेगी के नाम से फेमस हैं, और ये ग्राम डांडा से हैं। लोक संस्कृति एवं खेल कार्यक्रम संयोजक हैं, काफी बड़े वो करवाए हैं टूर्नामेंट वगैरह, और वर्तमान में उत्तराखंड पुलिस में कार्यरत हैं। और भी हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ने वाले वीर सिंह जी हैं और कल सिंह जी हैं, और कृपा राम जी भी जुड़ना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन कुछ शायद तकनीकी खराबी होने के कारण नहीं जुड़ पा रहे हैं। वीर सिंह जी शायद जुड़ गए हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं वीर सिंह जी? बाद में लगाई। सर, मेरे कुछ प्रश्न हैं, आते रहेंगे पैनलिस्ट। अभी मेरी उनसे वीर सिंह जी से ही बात हो गई, वो आ रहे हैं, कुछ तकनीक खराबी होने के कारण नहीं आ पाए हैं। जौनसार बावर में कबड्डी काफी समय से खेली जा रही है। आप गुरुजी, आप तो जानते हैं, आप वॉलीबॉल के भी काफी अच्छे प्लेयर हैं और कोच भी हैं। तो मेरा आपसे ही प्रश्न है कि पहले समय में जो कबड्डी खेली जाती थी, बहुत आपके समय में जो है, उस समय क्या चुनौतियां थी, और अब क्या जो है परिस्थितियां जो सही हो गई हैं, किस तरीके से, थोड़ा बताएंगे?
आ, मैं आज आदरणीय रावत जी के माध्यम से जो खेल संवाद विषय पर चर्चा परिचर्चा होनी है, उसमें सभी पैनलिस्ट का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और रावत जी का तो अभिनंदन है ही, जिन्होंने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म हम सबको दिया है। मैं रावत जी ये कहना चाहूंगा कि पहले और अब में काफी परिवर्तन आए हैं, खेल नियमों में भी और खिलाड़ियों के जागरूकता पर भी परिवर्तन आया है। पहले समय में नियम भी कुछ बड़े हल्के थे, और अब नियमों की कसौटी में मतलब खिलाड़ी बन जाता है, और जिससे कि मतलब उसे हर जगह हर कौशल को दिखाने का अपना एक अलग अंदाज होता है। और पहले और आज में बहुत अंतर है, मैदान से लेकर के नियमों का इसमें बड़ा परिवर्तन हुआ है। जी हाँ सर, क्योंकि उस टाइम पे जो है इतने नियम भी नहीं थे, और जो है शायद मुझे लगता है कि कबड्डी में पहले, आजकल तो मैट आ गई है, किटों के साथ खेलते हैं। मैं भरत जी आपके पास आना चाहूंगा कि आज जो है, जैसे आप देख रहे हैं, आप तो खुद एक एकेडमी चला रहे हैं, देवभूमि एकेडमी के आप कोच हैं, और वर्तमान स्थिति को देखते हुए आज सब कुछ सुविधा होने के बावजूद भी जौनसार बावर में किस तरीके के जो है खिलाड़ी उभर के आ रहे हैं? नमस्कार सर सबको। जी औपचारिकता में ना जाते हुए मैं बताना चाहूंगा सर, क्योंकि कबड्डी का जो क्रेज हुआ है जब से ये शुरू हुई है, तब आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। जब से ये प्रो कबड्डी की है। जी जी, तो आवाज आ रही है सर? हाँ अब आ रही है, आवाज अब आ रही है। तो बाकी नियमों के बारे में तो रणबीर गुट जी बता चुके हैं, लेकिन मेरा मानना है, मुझे 3 साल हो गए रिटायरमेंट आकर के आईटीबीपी से। जी जी जी, तो जितना भी हमारे से बनता था, हमने एकेडमी खोली। इसमें रणबीर गुट जी आप सभी लोगों का सहयोग इसमें रहा है। तो जैसे कि हम जब कबड्डी खिलाड़ी होते थे तो तब हम सोचते थे कि हमारे क्षेत्र के बाद जब से हमने एकेडमी खोली है, हमें लगभग 3 साल हो गए हैं। आप लोगों के सहयोग से आज मतलब स्थिति ऐसी है कि मतलब हमारे बच्चे कहीं भी खेल सकते हैं, नेशनल में भी अच्छा कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे हमारे टाइम पे जब हम स्कूल से खेलते थे, और या जब उत्तराखंड बना था राज्य, तो उस समय जब पहला स्टेट चैंपियनशिप हुई थी, उस समय में उत्तराखंड स्टेट चैंपियनशिप में जिला देहरादून की कबड्डी टीम का मैं कैप्टन था। तो उस समय हमारा स्टैंडर्ड जो बाकी प्लेयर थे, मैं तो थोड़ा फौज में था इसलिए खेल लेता था, लेकिन काफी डाउन था। हम बीजी रुड़की से हार गए थे, और गांव में जो कबड्डी का स्टैंडर्ड था वो एक ताकतवर खेल की तरह था कि बस देखना नहीं है, मेरे में जान है, मैं पकड़ लूंगा, टेक्निक बिल्कुल नहीं थी। और आज जो गांव में छोटा बच्ची है वो में आधे नियम ऐसे सीख जाता है, और आधे नियम बाकी इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं, रणबीर गुरजी वगैरह जो ये ऑफिशियल सारे हैं, ये समय समय पे जो है जहाँ भी टूर्नामेंट होते हैं उनको इस बारे में दिशा निर्देश देते रहते हैं सर। तो आज हमारा जो जौनसार बावर कहूंगा मैं, जौनसार बावर के जो खिलाड़ी हैं वो काफी ऊंचे स्तर पे पहुंच गए हैं। हालांकि अभी मेहनत की बहुत जरूरत है उनको। हम चाहते हैं कि हमारा ये ध्येय है हमारा कि हमारे बच्चे जो है प्रो में खेले या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाए, यही सोच के हमने जो है एकेडमी का जो बिल्कुल। तो मैं आऊंगा भरत जी, आपके पास वापस आऊंगा मैं हमारे एक पैनलिस्ट आ गए हैं, वीर सिंह तोमर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं वीर सिंह तोमर जी, ग्राम बिरमऊ से हैं, पूर्व राष्ट्रीय स्तरीय कबड्डी के खिलाड़ी हैं। आपने अखिल भारतीय पुलिस मीट में भी प्रतिभाग किया है, और आप अभी देवभूमि विकास नगर जो एकेडमी उसके संचालक और कोच भी हैं, और वर्तमान में आप आईटीबीपी में सब इंस्पेक्टर हैं, सीमा द्वार में कार्यरत हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका वीर सिंह जी।
धन्यवाद राव जी। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल सुन पा रहे हैं जी। हाँ जी, मैं आपके पास आऊंगा कि आपने जो देवभूमि एकेडमी के आप एक संचालक भी हैं, और मैं देख रहा हूँ कि क्षेत्र में कबड्डी के प्रति आपका क्या नजरिया है, युवा पीढ़ी की अगर हम बात करें तो? जैसा कि भरत सिंह जी अभी बता रहे थे कि हमारे युवा पीढ़ी में एक बार क्रेज खत्म हो गया था जब हमने खेलना बंद किया था। उसके बाद कुछ लड़के उत्तराखंड पुलिस में भर्ती हो गए थे, तो अभी काफी अच्छा मैं रुझान देख रहा हूँ। लेकिन टेक्निकली मतलब साउंड नहीं है जिस टाइप से हमें खिलाड़ी आगे राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहिए। और जो प्रो कबड्डी का जो स्तर है उस लायक हमारे पास अभी खिलाड़ी नहीं बढ़ पाए, बहुत कम परसेंटेज है। जी जी। अभी इसके लिए हमें बहुत मेहनत की जरूरत है, हमें जागरूकता की जरूरत है, और प्रशिक्षण मतलब जो रूटीन प्रैक्टिस है और डाइट है उस टाइप से उससे बहुत ज्यादा जरूरत है, तब हमारा स्तर बढ़ सकता है। खाली टूर्नामेंट करवाने से कबड्डी खिलाड़ी नहीं बढ़ता है, ये हमें उसको आगे प्रैक्टिस भी करानी पड़ेगी, रोज उसको एक रुझान पैदा करना पड़ेगा, तब कबड्डी खिलाड़ी बन पाएगा। जी जी जी। मैं नेगी जी के पास आऊंगा, वीरेंद्र नेगी, आर्या नेगी जी के पास आऊंगा। नेगी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, नमस्ते सर, आप सबको। जौनसार बावर में कबड्डी को किस स्तर का खेल मानते हैं आप? जौनसार बावर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ज्यादातर कबड्डी यहीं खेली जाती है, किस स्तर का खेल मानते हैं आप? और इसमें युवाओं का भविष्य कैसे बनाया जा सकता है, जो मतलब खेल रहे हैं कबड्डी, लेकिन भविष्य किस तरीके से बना सकते हैं? जी। जौनसर बाबर का खेल तो प्रिय है ही सर। जी और इस खेल को जो मैं एक बार बिल्कुल विलुप्त हो रहा था, जी हमारा तो क्षेत्र का विश्व भी विलुप्त हुआ था, उसमें जोड़ने का मैंने एक प्रयास किया था। जी और मैं उत्तराखंड पुलिस में खेला भी हूँ, 2007-8 में क्लोज भी रहा हूँ, और कृपाराम शर्मा जी के नेतृत्व में खेला भी हूँ। और जब मैं बाहर के टूर्नामेंट को देखता था और आज मैं जौनसर बाबर की युवा प्रतिभाओं को देख रहा हूँ, तो उनके लिए कहीं ना कहीं मंच और मैदान की जरूरत है। दौराने नौकरी हम ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते सर, लेकिन खेल मैदान और मंच खड़े कर सकते हैं। उसके पश्चात हम अतिथियों को लाते भी हैं, और सभी जनमानस और निर्णायक महोदय वगैरह, कैप्टन कोच को सभी को लाते हैं, ताकि वो भी आगे इसे बढ़ाने की कोशिश करें, ऐसा मैदान खड़ा करते सर। उसके बाद हमारे पास समय नहीं बच पाता है, जिससे हम अभी तक किसी भी खिलाड़ी को लाभान्वित नहीं करा सके, आगे पहुंचा नहीं सके। जी। मैं और रणवीर गुरु जी के पास आऊंगा। तोमर जी, मंच और मैदानों की कमी, जी जैसे इन्होंने कहा कि मंच और मैदान नहीं है, तभी जो है कहीं ना कहीं ये भी रुकावट बन रहा है। क्या आप मानते हैं इस चीज को? कि आदरणीय नेगी जी ने अभी तक अपनी बात रखी, तो जौनसार बावर में निश्चित मैदानों का, और साथ में कोच भी हमारे पास कम है, और खिलाड़ी भी जागरूक नहीं है, अभिभावक भी जागरूक नहीं है, जिससे कि बच्चों को मतलब अच्छा गाइडलाइन मिल सके। अच्छे का भी जागरूक होना बहुत जरूरी है, और ताकि मतलब खिलाड़ी जो है अपना अच्छी कोचिंग ले सकें। दूसरी बात यह है कि हमारे खिलाड़ी पंक्चुअल नहीं है। वो जब ये वाला है तभी किसी एकेडमी के कोच के पास जाते हैं, और मात्र 8, 10, 15 दिन सीखने के बाद फिर 3 महीने तक उनका कोई पता ही नहीं रहता। तो कहने का मतलब ये रेगुलरिटी भी हमारे खिलाड़ियों के अंदर नहीं है, और हम लोग अतिथियों को ला करके उनको, खिलाड़ियों को प्रेरित कर सकते हैं, ताकि वो किसी न किसी तरीके से आगे आए। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, एक हमारे जौनसर यहाँ के जो खिलाड़ी हैं कई प्रतियोगिताओं में कई इवेंट्स में भाग लेते हैं। मतलब यदि आपको एक अच्छा खिलाड़ी बनना है तो एक इवेंट पकड़ना चाहिए, चाहे आप वॉलीबॉल हो जी या जी कबड्डी हो या कोई जी सर। एथलेटिक्स है। नहीं सर, एक इवेंट तो पकड़ ले खिलाड़ी। खेलेंगे, कबड्डी जैसे भी खेलेंगे, कुछ मैं वॉलीबॉल भी खेलेंगे। काफी सारे खिलाड़ी मैं ऐसे देख रहा हूँ जौनसार बावर में, कि मतलब एक इवेंट पकड़ा हुआ है, वो कबड्डी है, तो वो भी जो है वहां से सक्षम नहीं, कुछ बन नहीं पा रहा है। मतलब उम्मीदें तो बहुत है, अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे खेलते हैं, तो किस बिल्कुल। तरीके से पकड़ा जाए? मतलब वो इवेंट तो पकड़ा हुआ है, किस तरीके से सक्सेस होंगे सर? अब निकी जी, आप करें क्या?
हाँ नहीं नहीं, सर, मैं आपको थोड़ा सा आपको पूछूं सर, आपने थोड़ा कहा सा। ना मैं जी सर। ये आपने कहा मैं कि ये एक कह एक इवेंट पकड़ना चाहिए, उन्होंने एक ही इवेंट पकड़ रखा है। वो बहुत सारे हाँ टूर्नामेंट खेलते हैं, वो कबड्डी खेलते हैं, बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन वो जी, एक ही event पकड़ रखा, लेकिन कहीं नहीं निकल पा रहे हैं। ये हमारे खिलाड़ियों के अंदर ना निकालने का जो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, वो ये है जी कि मतलब दिन रात तैयारी नहीं कर पाते। हम लोगों ने ये देखा है कि जो बड़े मुकाम तक पहुंचे हैं वो अपने डाइटिंग का, अपने प्रैक्टिस का, अपने हर तरीके से अपने स्वास्थ्य का समय समय पर जो है चेकअप कराना, और बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जी सर। डाइट, प्रॉपर डाइट लेना, और हर तरीके से अनुशासित होकर के एक इवेंट पे मेहनत करें तो निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। मैं भरत सिंह जी के पास आऊंगा। अभी रणवीर सिंह जी ने कहा कि अभिभावक भी जागरूक नहीं है, तो मतलब किस तरीके से अभिभावक भी जागरूक नहीं है और जो है प्रॉपर तैयारी नहीं है, एक सिस्टम नहीं है। ये तो एक एकेडमी में ही हो सकता है सर, वैसे जनरली कौन घर में कर सकता है? थोड़ा बताएंगे इस बारे में आप, अगर घर में अगर करना है तो। घर में तो नहीं हो सकता सर। घर में एक स्थिति के अनुसार जो भी प्लेयर है वो थोड़ा अपने आप को फिट तो रख सकता है, जी लेकिन प्लेयर घर में नहीं बन सकता है। जैसे गुरुजी ने बोला है कि अभिभावकों का जागरूक होना जरूरी है। जागरूक जी होना इसलिए जरूरी है, जो भी हमारे पास एकेडमी में आ रहे हैं कभी जी उनको देखे, उनके डाइटिंग का ध्यान जरूरी है। जी जी इसमें ये बॉडी कॉन्टेक्ट गेम है, इसमें पावर भी चाहिए, टेक्निक के साथ दिमाग भी चाहिए। जी ये संतुलित डाइट का होना जरूरी है। दूसरी बात जी ने बोला है कि कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी बिल्कुल नहीं है। गुरुजी ने सही बोला, कुछ बच्चे ऐसे हैं 1 महीना आते हैं एकेडमी में सीखते हैं, फिर टूर्नामेंट के नजदीक आते हैं वो। और जी जो कंटिन्यू है हमारे पास जब से एकेडमी खुली है, और जिनकी कंटिन्यूटी है सर, वो प्लेयर अलग ही आला दर्जे के हैं इस समय, मतलब टॉप में है वही जिनकी कंटिन्यूटी रही है। और जी जो दूसरी बात, जब गेम में आ गया है, चाहे वो हमारे पास हॉस्टल में रह रहा है या एकेडमी में, दूसरी बात वो नशे से दूर रहता है, क्योंकि जिसको गेम के प्रति रुझान हो गया है वो नशे से भी दूर रहेगा। और अपनी प्रैक्टिस जो नियमित करेगा, जाहिर सी बात है सर उसका गेम में इम्प्रूव तो होना जाहिर सी बात है। हाँ, बस मैं अब बिल्कुल ठीक सर, है। मैं वीर सिंह जी के पास आऊंगा सर। ये जो अभिभावक की बात आ रही है और एक तैयारी की बात आ रही है, डाइटिंग की बात आ रही है, मैं आपसे जानना चाहूँ कि एकेडमी आपने खोली है, ये विचार किस किस तरीके से आया आपके उस जहन में कि मतलब एकेडमी खोलनी चाहिए एक? विचार ये मेरे जो दिमाग में आया, हम लोग पहले जब खेलते थे हम देखते थे कि बाहर के जो टीमें अगर आती थी हमारे पास, कभी कभी सहारनपुर या मुजफ्फरनगर या कोई चंडीगढ़ वगैरह से आती थी टीमें, तो उनका एक खेलने का तरीका, उनकी अलग होता टेक्निक का तरीका, लंबा गेम खेलते थे। जी जी हम बिल्कुल लोग क्या बिल्कुल। था कि हमारे यहाँ के जो लड़के थे, हम 10-15 मिनट तक तो लीड बना के रखते थे, जी जी। लेकिन जैसे ही हाफ टाइम का गेम उसके बाद वो बढ़त लेते थे। वो कारण ये था कि एक तो हमारा आपका माइक म्यूट हो गया सर। हमारे जी में जो रूटीन जो प्रैक्टिस थी उस टाइप की, हमारी उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं थी। और फिर दूसरा हमारी जो पीछे मोटिवेशन, रुझान तो था, मतलब एक टूर्नामेंट में खेलने लायक तो था, लेकिन उसके बाद हम बंद कर देते थे भाई। एक जी टूर्नामेंट कबड्डी एक पैरेलल में और जो एक प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही अच्छे आले दर्जे का, जो लड़का जो 20 लाख 50 लाख में बिक रहा है या जी उसकी 2-3 साल के लिए कॉन्टेक्ट हो रहा है, तो उससे उनको दिख रहा है कहीं ना कहीं। तो समाज में भी इसमें जागृति आनी चाहिए, अभिभावक इसमें जागरूक होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं अभी वीरेंद्र जी को लेता हूँ। नेगी जी, आप जी सर। आयोजक भी हैं, मतलब कहीं ना कहीं मैं आपने खुरुड़ी में करवाया है टूर्नामेंट, आप कोटी में, और आप धर्मा वाला कई उसमें आप जो है आगे रहते हैं इस उसमें। तो बालिकाओं के लिए जो ये आपने टूर्नामेंट करवाया है, क्या रहा, मतलब कि क्यों करवाना चाहिए इस तरीके से? क्या रहा आपके दिमाग में कि एक ऐसा टूर्नामेंट करवाना चाहिए जो लड़कियों के लिए भी होता है, जी खासकर सर। जौनसार बावर में? तो जागरूकता लाने के लिए लड़कियां भी हमारी काफी मतलब शर्माती भी है, और एक आध जो अभी विकास नगर या देहरादून तक निकल के आए हैं, जी उनमें से एक आधी लड़कियां छटनी हो रखी है, और उनको देखकर औरों में जोश आ रहा है। तो जी जो एक आधी लड़कियां हमारे क्षेत्र से निकली है, 2-4 लड़कियां जो खेल रही है, वो भी खेलने आए उनके साथ और बाहर से खेलने आती है, तो धीरे धीरे मतलब
हमारे क्षेत्र की लड़कियां भी जागरूक हो रही है, खेलना शुरू कर दिया है। तो हमें स्कूल स्तर से और क्या ग्राम स्तर से, ग्राम सभा स्तर से और एकेडमी स्तर से हम सभी को जागरूक होकर तराशने की कोशिश करनी चाहिए और आगे बढ़ाना है। और मंच और मैदान भी हम देते रहे। शासन प्रशासन क्या कितना करते हैं सर, इसके लिए भी हमें जागरूकता लानी होगी। नहीं, क्या लगता है कि मतलब जो बालिकाएं हैं वो इस उसमें जो है आगे जो आना चाहती हैं, किस तरीके की रुकावट आप मानते हैं कि मतलब रुकावट है या कहीं ना कहीं जो है रुचि सर नहीं है? हमारी संस्कृति में जो गांव की तरफ लड़कियां खेलती है और अपने क्या क्या स्पोर्ट किट में खेलती है, थोड़ा सा शर्म से मानती है। लेकिन जो लड़कियां बाहर आई है और कुछ लड़कियां जो बाहर से खेलने आती है, उनको देख देख के थोड़ा सा अब अपने माध्यम से खुलना शुरू हो गया है और खेलना भी शुरू कर दिया है। और धीरे धीरे से अगर हम इस तरह से प्रोग्राम को कराते रहेंगे और आप जैसे महानुभाव का सभी का सहयोग मिलेगा, तो जरूर हमारे यहाँ पर एक अच्छी पहल हो सकती है। और महिलाएं भी और पुरुष भी, बच्चे सब खेलने प्रारंभ कर देंगे और तो प्रतिभा निकलती रहेगी और आप लोग के माध्यम से और हम सब माध्यम से आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल। मैं रणवीर सिंह जी के पास आऊंगा। सर, क्षेत्र में जो है पहले काफी बड़े आयोजन होते थे, टूर्नामेंट्स होते थे, काफी बड़े बड़े होते थे। अब कहीं ना कहीं जो वो सिमटने के कगार पे आ गए हैं। तो अब जो टूर्नामेंट है, कबड्डी केवल जो है टूर्नामेंट तक ही सीमित रह गई है। जी हाँ, ये जो सिमटने वाली बात है सर, इसमें ये है कि टूर्नामेंट साल ईयरली यदि एक हो तो वो अच्छा लगता है, उसमें मैनेज भी किया जा सकता है। और यहाँ फिर ऐसा होने लग गया क्षेत्र में कि हर 8 दिन में कहीं ना कहीं टूर्नामेंट हो रहा है। इससे क्या होता है कि इससे खिलाड़ी भी परेशान हो जाता है, घर से भी मतलब हर जगह अभिभावक भेजने को भी तैयार नहीं होते। तो ये जायज सी बात है कि यदि किसी भी चीज में कोई ज्यादा अति होती है तो अति सर्वत्र वर्जते। तो ये बात आपकी आवाज नहीं आ रही कुछ। विकास न के हो। अच्छा अच्छा। जी जी, हेलो। हेलो। हाँ, मैं भरत सिंह जी के पास आऊंगा। सर, मैं जानना चाह रहा हूँ, हमारे जो खिलाड़ी हैं जो काफी कबड्डी खेलते हैं, वो टूर्नामेंट तक सीमित रह गए, क्या लगता है, ऐसा लगता है आपको? नहीं सर, हमने तो कोशिश ये की है कि ये खिलाड़ी टूर्नामेंट तक सीमित ना रहे। कहीं ना कहीं बच्चे अभी बहुत होते थे, जैसे हमारे एकेडमी का ही था वो लड़का वीरेंद्र उभरियो वाला, वो स्पोर्ट कोटे से ही अभी आर्मी में भर्ती हुआ है। तो ऐसे ऐसे कई जगह पे बनते हर 1-2 साल में आती रहती है। अगर बच्चे का स्टैंडर्ड उस लायक है तो ऐसा नहीं है कि टूर्नामेंट तक ही सीमित है। लेकिन कहना गुरजी का, जब टूर्नामेंट इतने ज्यादा होते हैं उसमें क्या है, खिलाड़ी जो है ज्यादा चोटिल हो जाते हैं और डाइट जो है उनकी उसमें डिस्टर्ब हो जा रहा है। फिर अगर एक टूर्नामेंट में गए वहां से दूसरी जगह और 15 दिन बाद जब वही बच्चा हमारे पास एकेडमी में आता है जो है रिकॉर्ड मिलती है उसमें, फिर उसको 10-15 दिन उस आपकी थकान आवाज को दूर साफ नहीं आ करने पा के रही लिए है चाहिए। भरत सिंह जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। हाँ, मैं ये बोल रहा था सर कि हाँ, टूर्नामेंट तक सीमित नहीं रखना, इसलिए हमने एकेडमी ये खोली थी डीसी जी ने और हमने, तो ये इसका मतलब ये था कि टूर्नामेंट तक सीमित न रहे। और जो टूर्नामेंट की गुरुजी ने बताया कि टूर्नामेंट की अधिकता इतनी हो रखी इस समय कि बच्चा जब एक टूर्नामेंट से ही दूसरी जगह चला जाता है, तीसरी जगह वापस ना तो घर आता है और ना ही वो एकेडमी आएगा। तो जब 2-3 टूर्नामेंट इकट्ठे खेल के आता है बच्चा 15-20 दिन में, तो उसका स्टेमिना इतना डाउन हो जाता है, उसको अगर हम 2-4 किलोमीटर की रनिंग करवाएंगे तो उसमें जो है वो कर नहीं पाता। और दूसरा बात यह है कि अधिक टूर्नामेंट होने से बच्चा क्या है, चोटिल हो जाता है ज्यादा। तो इसलिए टूर्नामेंट, एक तो कहीं टूर्नामेंट रख दिया, कहीं ग्राउंड ठीक नहीं है, कहीं
आवाज माइक आपका जो है कुछ वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मैं आऊंगा आपके पास, मैं वीर सिंह जी के पास आऊंगा। सर यही प्रश्न मेरा आपके पास है कि जो खिलाड़ी है, अच्छे खिलाड़ी है हमारे यहाँ पे, अच्छे युवा हैं, कुछ तो एकेडमी में खेल रहे हैं जो थोड़ा अच्छा प्रशिक्षण भी ले पा रहे हैं, लेकिन कुछ प्रतिभाएं ऐसी हैं जो टूर्नामेंट तक सीमित रह गई हैं, उनको उभारने के लिए क्या करना चाहिए सर? मतलब कबड्डी के बारे में बता रहे हैं आप या और गेम भी बता रहे हैं? कबड्डी के बारे में बता रहा हूँ सर मैं, क्योंकि कबड्डी ही अच्छा। मोस्टली खेला जा रहा है, और हाँ इवेंट हाँ, और चीज के लिए भी आऊंगा, कबड्डी के लिए सर। कबड्डी का राव जी जैसे अभी चर्चा कर रहे थे कि टूर्नामेंट तक सीमित रह गई है, ये बात कहीं ना कहीं सही है कि जी कुछ लोग, कुछ लड़के तो जैसे जागरूक है, कुछ माँ बाप भी जागरूक है, अभिभावक जागरूक है, वो तो कबड्डी में अपने लड़के को आगे प्रैक्टिस कराते रहते हैं, डाइट चार्ट मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन जो गांव में रह रहे हैं वो बेचारे, एक तो उनका सीमित संसाधन है तो या माइक कोई, थोड़ा ऊपर कर लीजिए, माइक 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 ऊपर कर लीजिए थोड़ा। उनके पास कोई या तो संसाधन नहीं है उस हिसाब से, जी 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 या फिर वो उस लेवल तक नहीं जा पाते हैं, तो वहीं तक सीमित रह पा रहे हैं। बहुत अच्छे लड़के हैं गांव में भी जो कि अच्छा खेल सकते हैं, आगे जाके बहुत अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं, जी लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। वो एकेडमी नहीं जा सकते, या ये स्कूल में भी वहीं तक सीमित है, तो वो टूर्नामेंट तक ही सीमित रह पाते हैं, और कुछ ना 2-3 साल में वो, जैसा आप कह रहे थे कि नशे में पड़ जाते हैं, और उसके बाद वो लुप्त हो जाते हैं, और वो मतलब बुझ जाते हैं चिराग। इस टाइप से खिलाड़ी, कुछ लोग जो है टूर्नामेंट तक ही सीमित रह पा रहे हैं। हमारे जौनसार में उस टाइप से ना तो प्रशिक्षण मिलता है, ना उससे जागरूकता है, इसीलिए वो खिलाड़ी वहीं तक सीमित हो जाता है। तो उसके लिए हमें एक, तो जैसे जौनसार बावर में और भी साई वगैरह की एकेडमी, जैसे बिलासपुर हिमाचल में है, पहाड़ी जी क्षेत्र है, लेकिन बिलासपुर में एक कबड्डी एकेडमी, बिलासपुर साई हॉस्टल की तरफ से एक साई हॉस्टल है, तो वहाँ पे लड़के प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो ऐसे टाइप का मैं खुल जाए जौनसार में तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और भी सरकारी भी, और इस टाइप की एकेडमी जैसे हमने खोल रखी, तो और ऐसी में भी प्रशिक्षण दे सकते हैं, तो और अच्छा बन सकते हैं, वो टूर्नामेंट तक सीमित ना रह के वो आगे निकल सकते हैं। हाँ, मैं वीरेंद्र जी के पास आऊंगा। वीरेंद्र जी, जी क्या सर, जी क्षेत्र में सर। लगता है कि जो कबड्डी जो खेल रहे हैं लड़के, स्टेडियम और एकेडमी की कमी है, मतलब एकेडमीज की कमी है कि प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा, नहीं तो ये कुछ कर जाते, ये जो युवा हैं ये कहीं पहुंच जाते? सर संसाधन की कमियां तो बहुत है, लेकिन हमारे जो शासन सरकारें आती है, इनका भी कोई ऐसा खेल के प्रति कोई ऐसा रुझान नहीं है। कोई विशेष स्टेडियम भी नहीं है, जनजाति क्षेत्र भी है। कालसी में मुख्यमंत्री का आगमन हुआ था, पिछली बार घोषणाएं भी हुए, आते जाते रहते अतिथि, लेकिन वो घोषणा की घोषणा रह जाती, धरातल पे उतरना कुछ नहीं है। कालसी में खेल खेल एकेडमी खुल सकती है, संगीत अकादमी खुल सकती है। हमारे क्षेत्र के खेल और संस्कृति दोनों पहलू, एक सिक्के के दोनों पहलू, और जिससे में संस्कृति की पहचान पूरे भारत और उत्तर भारत में बनी है। इसको भी आगे बढ़ाने के लिए सर हम सबको जागरूकता लानी पड़ेगी, और प्रतिभा खेल के खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो ये प्रतिभा यहीं सिमट जाएगी। तो मानिए, और हम तो क्या कर्मचारी के नाते जितना हो सकता है समय देते हैं, मंच या मैदान खड़ा करते हैं, वहीं तक सीमित है, इससे आगे वक्त नहीं। मानिए, और समय मिलेगा आपके अनुभव के अनुसरण से तो हम नहीं आगे बिल्कुल, जरूर आपने कोशिश जैसे करेंगे। आप खुद आयोजन करवाते हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो कला संस्कृति, मतलब मैं अगर उसकी बात करूं, संगीत की बात करूं, तो उस मंचों के द्वारा संगीत तो बड़ा है, लेकिन जो खिलाड़ी है, जो कबड्डी की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो उसी मैदान तक सीमित रह गया सर। जी सर, जी सर। सर स्कूल स्तर से ग्राम सभा में भी कार्यक्रम होते हैं, और राज्य स्तर युवा महोत्सव भी होता है। ये खुली प्रतिभा होती है, युवा कल्याण राज्य स्तर युवा महोत्सव होता है, युवा कल्याण के माध्यम से। यहाँ तक भी हमारी ओर से कोई आगे पहुंचाने वाले है ही नहीं। हमारे पास रणजीत तोमर जी और ये तोमर साहब, क्या क्या कोई साहब जी, इन्हीं लोगों के माध्यम से जितने भी अभी तक संभावना आगे प्रतिभाएं हमारी पहुंची है। और आगे मैदान कैसे खड़े करने हैं, ये तो शासन का सहयोग भी है, और राजनीति के नेताओं का सहयोग भी बेहद जरूरी है, क्यों बिना राजनीति का कोई मैदान या कोई विकास भी खड़ा नहीं हो सकता है। जी जी, कहीं ना मैं कहीं हमें रणवीर सिंह जी के समझौता पास करना आऊंगा पड़ेगा। सर। जी सर, मैं आऊंगा नेगी जी आपके पास, मैं रणवीर सिंह जी जी के पास आऊंगा। सर आप एक शिक्षक भी और एक खिलाड़ी भी रहे हैं। जौनसार बावर में जो स्कूल स्तर पर खेल में जो बदलाव की बात करूं मैं, विशेषकर कबड्डी की, क्या बदलाव देखते हैं सर? आप सुन पा रहे हैं मुझे? नेटवर्क नहीं है। रणवीर सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
हाँ, नहीं सुन पा रहे हैं। मैं भरत सिंह जी के पास आऊंगा। सर, जो एकेडमी में है, क्या जो मतलब एकेडमी में कुछ चुनिंदा ही लोग आ पा रहे हैं, जो मतलब इस तरीके के युवा हैं कि खेल रहे हैं कहीं ना कहीं पर टूर्नामेंट वगैरह, उनके लिए कुछ विशेष कुछ बताएंगे आप कि किस तरीके से जो है उनको खेलना चाहिए, लेकिन मतलब जो रेगुलर वाली बात बोली है कि मतलब तैयारी करनी चाहिए, रेगुलर क्या करना चाहिए, किस तरीके से उनको जो है अपना खेल रखना चाहिए बरकरार? मैं उनके लिए बताना चाहूंगा सर, सब लोग जो डोमसार बावर भी काफी बड़ा क्षेत्र है, और जैसे बीर सिंह जी ने बताया कि अकेडमी हमारे पास एक ही है विकास नगर में, तो उसके लिए हम इच्छा कर सकते हैं कि कहीं भी जैसे सेंटर की जगह जैसे पॉजिटिव लानी हुआ या नागपात हुआ या चक्रोता या चुंगी, इस टाइप में हम एक एक हफ्ते का महीने में कभी कैंप लगा सकते हैं, ताकि बच्चों को बेसिक चीजें जो है आ जाए। और जो भी बच्चा जागरूक होगा, जब बेसिक चीजें बेसिक स्किल जानेगा वो, तो उसके बाद वो उसमें प्रैक्टिस करता रहेगा। और जैसे ही बच्चा बड़ा होगा और या पढ़ाई के लिए आगे आता है विकास नगर या देहरादून, तो कहीं ऐसे अच्छी एकेडमियों में जा करके उसके बाद जो है अच्छा प्लेयर बन सकता है। जी, रणवीर सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, अभी सुन रहा हूँ जी। जैसे आप एक शिक्षक भी हैं और खिलाड़ी भी हैं, काफी जाने माने खिलाड़ी जी हैं, तो जौनसार बावर के जो स्कूलों का जी। जो स्तर है खेल के प्रति, मतलब उसमें क्या बदलाव आया है, अगर मैं विशेष कबड्डी की बात करूं स्कूल स्तर पर? स्कूल स्तर पे हमारी जो पहले 2000 से पहले जो बालिकाओं की टीमें आती थी, वो मैदान में खड़ा होना भी नहीं जानती थी, और आज वो प्रॉपर किट में खेलती हैं। और आगे कई जौनसारी लड़कियां ऐसी है जो नेशनल लेवल पर प्रतिभा कर रही है। और यही स्थिति बालकों में भी है। शुरू में क्या है कि वो खेलना तो जानते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि किस तरह मैदान में कहाँ से एंट्री होती है, किस समय हमको मतलब सब्स्टिट्यूट लेना चाहिए, कितने समय के अंदर हम लोगों को अपना दमखम दिखाना चाहिए, कब हमने खिलाड़ी को बदलना है, कब हमने टाइम आउट लेना है। तो ये धीरे धीरे बच्चे सीख रहे हैं। और कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा खेलने लग गए हैं जो मैदानी स्कूलों में पढ़ते हैं, अपेक्षा जौनसार बावर के। क्योंकि जौनसार बावर के अधिकांश विद्यालयों में मैदान का भी अभाव है, फिर कम समय मिलता है कि बच्चों के साथ रह करके उनको तैयार किया जाए। तो ये स्थिति जी 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 हट रही है, बहुत बच्चे उसमें रह गए हैं। जी। मैं आऊंगा वीरेंद्र जी, वीर सिंह जी के पास आऊंगा। सर, अभी भरत सिंह ने बात करी कि मतलब अच्छे प्रतिभा के लिए कैंप्स वगैरह होने चाहिए, किस तरीके के होने चाहिए, मतलब किस तरीके, उससे क्या बदलाव आएंगे? हाँ, ये भी सही बताया उन्होंने। मैं इनसे सहमत हूँ। ये हमारे पास प्लान भी है, लेकिन इस टाइप का कोरोना काल में हम नहीं करवा पाए। नहीं तो मेरे पास प्लान था कि जितने भी जूनियर हाई जो मतलब इसके स्कूल हैं यहाँ पे हमारे जौनसार के और विकास नगर क्षेत्र के, तो हम उनके लिए एक प्रतिभा या टूर्नामेंट भी कराने वाले थे, ताकि उनको एक छोटा सा इनाम दिया जाए 10-11 हजार का। तो उससे क्या है कि बेसिक चीजें जब सीख जाएंगे तो उससे उनकी जागरूकता बढ़ेगी, और बड़े लेवल पे जब वो बड़े होते जाएंगे तो अपने आप उनका रुझान बढ़ेगा, तो वो खेलेंगे। दूसरी बात, अगर जैसे हम कैंप लगाते हैं जैसा होता, या जो कबड्डी के गढ़ है सैया पजिटिलानी नागथाट, तो हम इसमें 15 या 21 दिन का अगर कैंप लगाते हैं तो उसमें बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रशिक्षण देंगे। तो उससे उनमें जो एक प्रतिभा है, कबड्डी खेलना चाहते हैं लेकिन उनको बेसिक चीज ही पता नहीं है, जैसे गुरुजी ने बताया कि ग्राउंड में कैसे जाना है, कि टफ होना है, सब्स्टिट्यूट कब लेना है, टाइम आउट की हमें कब जरूरत है, कब हमने ज्यादा जोर देना है कबड्डी, या कब गेम को मतलब स्लो करना है, कब फास्ट करना है। तो चीज अगर हम इस चीज को सिखा देते हैं बच्चे छोटे लेवल पे, तो वो बड़े लेवल पे अपना आप आगे आएंगे। और इस टाइप के हम कैंप ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, ये हमारी एकेडमी की तरफ से, जैसे किसी आप लोगों का सहयोग करके 2-4 हमारे पास लड़के भी से हो गए हैं कुछ जो 3-4 साल से प्रैक्टिस में है, तो वो अभी अरेंज करा सकते हैं, और 2-3 हम लोग हो जाते हैं, तो इसमें हम कैंप जरूर अरेंज कराएंगे आगे। जी जी जी, बिल्कुल। सर, मतलब मैं वही वीरेंद्र जी के पास आऊंगा, धारिया के पास, अच्छा। कि जी सर, जी सर।
जो लड़कियां हैं, लड़कियों के आप, क्योंकि आपने टूर्नामेंट भी कराए हैं, लड़कियां किस तरीके से, और जैसे प्रो आया है तो लड़कों में काफी बदलाव मिला। अभी भरत सिंह जी ने भी कहा कि काफी चेंजेस आए हैं। क्या बदलाव देखने को मिलता है? लड़कियां क्या इस तरीके से लड़कियों को जो है आगे आने का मौका मिलेगा, जिस तरीके से आप एक टूर्नामेंट करवा रहे हैं, उनको भी प्रतिभाग करवा रहे हैं? सर जिस तरह कबड्डी का अभी प्रो कबड्डी हुई है, और इसी तरह अगर महिला का भी प्रो कबड्डी का स्तर चलता रहेगा और होगा, तो इसी हिसाब से हमारे क्षेत्र में भी रुझान बढ़ेगा। और जो हमारे क्षेत्र में अभी तक एक संस्कृति के अनुरूप काफी लड़कियां शर्माती थी हमारे घर से आना जाना, बाहर जाना बहुत ही देता थी, लेकिन उसके पश्चात जो अब आज के जमाने में, आज के समय में काफी सक्रिय होगी लड़कियां भी खेलने में, और प्रतिभाएं राष्ट्रीय स्तर तक निखर गई है। और ये सभी हमारे निर्णायक महोदय का अनुभव और आशीर्वाद रहा है। और इसी तरह हम लोग सभी सक्रिय होकर महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए और तराशने की कोशिश करनी चाहिए, और पुरुष के साथ साथ महिला को भी आगे बढ़ाने का हमें एक जैसा ही सहयोग करना चाहिए। मैं भरत सिंह जी के पास आऊंगा। भरत सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर। हाँ भरत सिंह जी, अच्छा, आपकी कुछ आवाज नहीं आ रही, कट रही है कुछ आपकी आवाज। हाँ सुन पा रहा हूँ सर, मैं आपको, बोलिए सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जैसे आप, कुछ लोग जो हैं मतलब काफी पहले से हमारे जो पुराने खिलाड़ी वगैरह हैं, ये कोच भी रहे हैं कबड्डी के कहीं ना कहीं पे जो है स्टेट लेवल पे। जैसे मैं काफी सारों का परिचय भी दे चुका हूँ कि वरिष्ठ जो है राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, और जो कुछ और भी हैं। तो अभी तक मतलब हमारे जो प्रतिभा, जो युवा प्रतिभा है, कहीं ना कहीं जो है ऐसा लगता है कि रुकी पड़ी सी है। क्यों हम इसको आगे नहीं ले जा सके? ऐसा है सर, इसमें सबसे बड़ी बात है, बच्चों को जो भी कोई भी एकेडमी चलाए या कोई भी जो कोचिंग दे, समय का अभाव है। इंसान के पास इतना फ्री समय नहीं है कि मतलब कहीं भी वो अपना समय निकाल करके और बच्चों को समय दे दे। सबसे पहले समय देना जरूरी है। प्रतिभाएं तो निकल जाएगी, बस उसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा कि हमें समय निकालना पड़ेगा। जैसे बीर सिंह जी ने बताया अभी कि मतलब हम 20 दिन का या 15 दिन का कैंप लगाएं, तो इसमें अगर आप सबका सहयोग हो। और दूसरी बात, जैसे रणबीर गुरु जी है, बेसिक ये स्कूलों में, हर स्कूलों में हो। जैसे गुरु जी तो जानकार है, अपने स्कूल में बेसिक बच्चों को बता देते हैं, तो ये आगे जा करके हमारे लिए काफी अच्छा हो सकता है। आपकी आवाज नहीं आ रही है कुछ। तो हाँ मैं यही बोल रहा। जी रणवीर सर। गुरु जी, मैं आपके पास आऊंगा थोड़ा, क्योंकि ये जो आप हाँ जी, हाँ जी। कालसी ब्लॉक में जो मतलब खेल वगैरह खिलाते हैं, कालसी ब्लॉक के खेल के समन्वयक भी हैं आप, और कबड्डी को आगे ले जाने के लिए मतलब किस तरीके के आपके माध्यम से ठोस कदम उठाए गए हैं? कि मतलब ठीक है, आप एक अध्यापक भी हैं और कोच भी हैं, किस कोई ना कोई ऐसा कुछ खिलाड़ी होते जिनको जो है हम अपने नेशनल लेवल पे मतलब अंतर राष्ट्रीय टीमों में इस तरीके से खिला सकते थे, मतलब किस हाँ जी? हाँ, तो इसमें ये है सर कि स्कूल स्तर से तो हम लोग खिलाते ही हैं, और हमारा एक जो पछुआ दून में हमारे अधिकांश विद्यालयों में जौनसारी बच्चे पढ़ते हैं। और जब टीम बनती है उत्तराखंड की, तो 12 सदस्यों में करीब 7-8 बच्चे हमारे जौन, दिख रहा है। बाकी हरिद्वार के बनस्पत हम थोड़ा सा उनके से क्या हो सकता है। यद्यपि बहुत बड़े लेवल पे ले जाने के लिए बच्चे जो आगे रेशो है आगे बढ़ने का, वो थोड़ा कम है। इसमें सुधार की जरूरत है। उसमें बच्चे अच्छा होना चाहिए, और जो उनके टेक्निक्स है उसमें भी सुधार की। नहीं, टेक्निक्स में तो सर सुधार की जरूरत है, मतलब वो तो ठीक है, नियमों से बहुत अपने उसमें टेक्निक आनी चाहिए, या जो है उसको कोचिंग करवानी चाहिए। मैं तो आज से हाँ पीछे की बात कर रहा हूँ कि हमारे जी संसार से
काफी ऐसे खिलाड़ी थे जो मतलब जिनको जो है काफी नाम रहा है उनका, वो महज पुलिस में या जो है फौज में ही जा पाए, वो कहीं ना कहीं पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जा सकते थे, राष्ट्रीय टीमों में भी जा सकते थे। क्यों इस तरीके से मतलब आज तक ये मतलब एक फ्रेमवर्क नहीं हो पाया, इस तरीके से कदम नहीं उठाया गया, कहाँ पे रुकावट रह गई? इसमें सर एक, हाँ, इसमें जो अभी तक हमारे कबड्डी के क्षेत्र में बड़े नाम रहे हैं, उस समय इस तरह की जो सुविधाएं थी, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म थे जो आज है, यदि उस समय इस तरह की व्यवस्थाएं कुछ आगे बढ़ने की होती तो निश्चित रूप से वो अच्छे है अपना। लेकिन आज ये नहीं है कि हमारा खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो एक तरह से फिनिशिंग पॉइंट तक जा रहा है, लेकिन एंट्री नहीं हो पा रही है। वो कहीं ना कहीं खेल में राजनीतिकरण, सोर्सबाजी, पैसा, ये आगे बहुत आड़े आता है जी। हम लोग इस चीज से गुजरे हैं खुद भी। तो हमारे जो खिलाड़ी हैं थोड़ा सा आगे लेवल पे, थोड़ा हो सकता है पैसे वैसे की भी दिक्कत आती हो, और फिर मान लिया पैसे दे भी दें तो ये श्योरिटी नहीं कि मतलब मेरा सिलेक्शन हो भी जाएगा, या मतलब वो पैसा नहीं हुआ तो वापस भी मिलेगा, ऐसा भी हमारे को सुनने को मिला है। और हमारे 2-3 सालों से जब 3rd-4th सीजन चला है प्रो का, तो हमारे क्षेत्र के बहुत सारे खिलाड़ी मतलब सूचीबद्ध हुए हैं जो ट्रायल होता है उसका, लेकिन अंतिम क्षणों में उनका न जाने किस वजह से नाम हट जाता है, मैं आज कह की नहीं मैं सकता। आपकी बात से सहमत हूँ कि आज जो है प्रो के पूरा नजरिया बदल दिया है, कहीं ना कहीं से खेल मैदान बदल दिया है पूरा कबड्डी का। मैं वीर सिंह जी के पास आऊंगा सर, क्या मतलब रीजन ऐसा रहा है, अब तो नजरिया बदल गया है, तकनीक आ गई है। वीर सिंह जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? वीर सिंह जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी बताओ। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, कहीं ना कहीं प्रो हाँ की बात कर रहे थे रणवीर सिंह जी की, प्रो ने जो है आज हमारे खिलाड़ियों का चयन भी हो रहा है। आज तो नजरिया बदल दिया है। मैं पीछे की बात कर रहा था कि जो पीछे काफी प्रतिभाएं ऐसी थी, मैं अगर कुछ मैं भी जानता हूँ नाम, आप तो काफी लोगों के नाम जानते होंगे, तो क्यों नहीं मतलब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उस स्तर पर चयन हो पाया है? रावत जी, एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जागरूकता की कमी भी है हमारे यहाँ। खिलाड़ी तो हैं लेकिन यहाँ खेत खलियान तक ही सीमित रह जाते हैं हमारे यहाँ के खिलाड़ी। वो कहीं ना कहीं टूर्नामेंट में एक बार कुरुड़ी डांडा बढ़िया खेल गया, विकास नगर कालसी अच्छा खेल गया और सैया अच्छा खेल गया, उसके बाद वो यहीं लुप्त हो जाता है, आगे नहीं निकल पाता है। उसका कहीं ना कहीं हमारे जो तो उच्च पदों पर बैठे हैं, खेल कबड्डी जो कबड्डी संघ से जुड़े हैं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है वीर सिंह जी, आपको उनका भी मैं कमी मानूंगा। हाँ, नेगी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, वीरेंद्र जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी सर, जी सर, जी सर। जी बताइए। डिस्ट्रिक्ट है, चाहे उन्होंने 2-3 डिस्ट्रिक्ट तक सीमित रखा है इस खेल को। मतलब यहाँ मैं बोलना चाहूंगा, ये खेल कुछ लोग यहाँ पे हमारे जो जौनसार के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं जी, हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, उनका कुछ कनेक्शन नहीं। वीरेंद्र जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं बोलना यही चाह रहा था सर, मैं जैसे हिमाचल और हमारा उत्तराखंड 2 प्रदेश है, हमारा जौनसार बाबर 2-3 तहसील के बीच सीमित है। जी जी और जौनसार बाबर का एक दबदबा चलता है। हिमाचल में कबड्डी हमारे मुकाबले नहीं थी, कबड्डी पूरे संपूर्ण प्रदेश की टीम के नाम में जी जी हिमाचल। और आज हिमाचल के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कैप्टन बन गए हैं हमारे अजय ठाकुर जी जैसे। और वो अच्छा परफॉर्मेंस और अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है हिमाचल में। और हम उत्तराखंड अभी काफी पिछड़े हैं, और वो हमसे आगे निकल गया। जो हमारी पुरानी प्रतिभाएं हैं, भरत सिंह तोमर जी जैसे, केदार चौहान जी जैसे, और कल सिंह कनवा जी जैसे, मदन सिंह नेगी, अंतराम नेगी, ये
तमाम हमारे वरिष्ठ खिलाड़ी है, श्यामदर शर्मा जी है, पुराने लोगों ने दबदबा बनाए रखा था। हिमाचल डरता था उस समय, लेकिन आज हिमाचल हमसे आगे है और हमारी प्रतिभाएं काफी पीछे है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे या राष्ट्रीय लेवल पे हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कमी हमें खुद में है, या अभिभावक की कमी है, या हम खुद दिशा भटक रहे हैं, या दशा या परिस्थिति से हम वाकिफ नहीं है। भरत सिंह जी आपके पास आऊंगा इसी प्रश्न को लेके। आप कोच भी, एकेडमी भी चलाते हैं, नई टेक्निक्स भी है आज के उसमें। भरत सिंह जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, सुन पा रहा हूँ। हाँ, हिमाचल आगे निकल गया है, मतलब ये वीरेंद्र जी कह रहे हैं, और जो देखने को भी मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो आगे निकल गया हमसे, जबकि उनसे ज्यादा हमारे पास जो है टैलेंट है। ऐसा क्यों? सबसे पहले बात तो ये है सर, हिमाचल में जो गवर्नमेंट हॉस्टल है बिलासपुर में वॉलीबॉल और कबड्डी का, जी, उस हॉस्टल की वजह से उनको जो एड है, उनको कोच भी प्रोवाइड है गवर्नमेंट की ओर से, हिमाचल गवर्नमेंट की ओर से, और पूरा प्रैक्टिस का समय, वॉलीबॉल के भी वहीं से अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं। हॉस्टल में जो बच्चा रहेगा और कम खर्चे में या बिल्कुल भी कभी खर्चा नहीं देना पड़ता है, जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं एक ट्रायल रखते हैं वो उस हॉस्टल में सिलेक्शन के लिए। जिस बच्चे ने पास कर दिया, जिसका बेसिक मोमेंट या जिसके पास टेक्निक है, या कोच समझ ले कि ये बच्चा आगे जाके अच्छा कर सकता है, तो उनका सिलेक्शन होता है उस हॉस्टल में रहने के लिए। फिर उसके बाद ये नहीं कि प्लेयर 1 महीना या 6 महीना या साल में बन जाए, फिर 8-8, 10-10 साल कंटिन्यू प्रैक्टिस करने के बाद तब वहां से जो है वो प्रतिभा निखर के आती है। उसका ही कारण है ये जो आज अजय ठाकुर अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, और कई खिलाड़ी उनके अंतर्राष्ट्रीय टीम में, चाहे वो महिला खिलाड़ी है चाहे वो पुरुष खिलाड़ी है, वहां तक पहुंचे हैं, जबकि एक छोटा सा राज्य है हिमाचल भी। और दूसरी बात, जो आपका एक क्वेश्चन था कि पहले भी अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और वो जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्यों नहीं पहुंचे, तो जो हमारे माननीय गुरुजी ने बताया है, रणवीर गुरुजी ने, ये जब हम कभी खेलते थे तो आगे जाने के लिए यही खिलाड़ी होने पे भी पैसा और सिफारिश ये हर जगह आड़े आती थी। प्रो नहीं था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खिलाड़ी को पहुंचने के लिए, इंडिया टीम में सिलेक्शन के लिए पैसा और सिफारिश ये हर जगह आड़े आती है, ये तो डेफिनेट है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पहले से ही है सर। मैं रणवीर जी के पास आऊंगा। सर ये जो हॉस्टल हाँ जी, इन्होंने बताया कि बिलासपुर में हॉस्टल है और वहां से जो है प्रतिभाएं निकल के आती हैं, वो खिलाड़ी निकल के आते हैं, केवल जो है साल 6 महीना नहीं, वो 10 साल खेलते हैं वहां पे, इसलिए जो आगे निकल पाते हैं, बचपन से ही खेलते हैं। तो जो खिलाड़ी इतना खेलेगा वो क्यों ना निकलेगा। तो इस तरीके से मैं कहना चाह रहा था कि हम लोगों ने कितना प्रयास किया है कि हमारे उसमें जो है हॉस्टल खोले जाए, एकेडमी खोली जाए, स्पोर्ट्स कॉलेज खोले जाए, हमने कितना प्रयास किया है इसमें, मतलब कितना कदम बढ़ाया है हमने सर? हमारा अभी तक, हाँ, इस क्षेत्र में हमारा अभी तक का जो प्रयास है बहुत ही कम है, और निकट भविष्य में इस ओर हमको ध्यान देना पड़ेगा। और हमारी जो सरकारें हम लोगों को सहयोग नहीं करती। चाहे जो कबड्डी फेडरेशन है या वॉलीबॉल फेडरेशन है, यदि हम स्टेट लेवल पर कोई चैंपियनशिप आयोजित करते हैं आयु वर्ग के हिसाब से, वो भी अपने निजी खर्चों के लिए, निजी खर्चे से करनी पड़ती है। जो एसोसिएशन को सरकारें कोई मदद नहीं करती। चाहे कोई सी भी हमारी किसी भी खेल की एसोसिएशन है, सरकार का कोई भी उस पे सहयोग नहीं रहता जी। तो यदि इस गवर्नमेंट हॉस्टल खुल जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो है हमारे खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा। भरत सिंह जी, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, आपका जो कैमरा है वो छत को ज्यादा दिखा रहा है, आपको नहीं, थोड़ा जी जी जी, मेरी बात सुन ली है सर आपने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात साफ आ रही, आवाज आ रही है। मैं वीरेंद्र के पास आऊंगा। वीरेंद्र जी, हॉस्टल नहीं है मतलब जो है, और कहीं ना कहीं राजनीतिकरण भी हो रखा है, तो क्या मतलब इस प्रतिभा को यही मरने दे, इसी तरीके से जो है मतलब घुट घुट के जिए, या कुछ प्रयास करना चाहिए?
हम लोग के माध्यम से ये कोच साहब है, हमारे पीटीआई साहब है, निर्णायक साहब, जितने भी हमारे, हम लोगों ने कई प्रयास कर दिए टूर्नामेंट रखवाने के भी, अतिथि बुलाए हैं, नजर लग जाए, ग्राउंड देख ले, चाहे खुरुड़ी हो, चाहे कोटी हो, चाहे कालसी हो, चाहे कहीं, हमारी टीम साथ जाती है सारी जगह, हमारी कहीं ना कहीं मुलाकात हो ही जाती है और हमारी माध्यम है, लेकिन हमें रास्ता नहीं मिल रहा है। राजनीतिक किसी भी सरकार हो, वो वहां पर अतिथि बनकर आएंगे और चले जाएंगे, थोड़ी सी मीठी बातें करके जनता को खुश कर देंगे, धरातल पर कुछ नहीं है। राजनीति अगर मैं बात करूं, राजनीतिक तो मैं कल के संवाद में ये चल रहा था कि जौनसार बाबा में कूट कूट के राजनीति भरी हुई है, तो इसमें हम लोग राजनीति क्यों नहीं दिखाते? कूट कूट भर गई है सर। प्रतिभा, अगर कहीं खिलाड़ी को आगे सिलेक्शन होना है तो वहां पर राजनीति वाले सबके फोन आने हैं और पैसों के रेट बढ़ने हैं, ये निश्चित है। जहां से अच्छी प्रतिभा पीछे रह जाती है और सोर्स के माध्यम से अन्य प्रतिभा आगे चली जाती है, सर इसी से रेट तक निराशा तो सही फैली है है कि ठीक खिलाड़ियों है, के बीच में। रेट पे खिलाड़ी पहुंचे तो सही, कि ऐसा तो हो कि मतलब ठीक है प्रो में रेट की बात तब है जी सर। कि चलो उस लायक तो बनो आप, रेट के लायक। हमारे खिलाड़ी तो शायद रेट के लायक भी नहीं है कुछ। अभी मैं जैसे भरत सिंह जी ने कहा कि टेक्निक्स की कमी है, कुछ ने कहा कि जो है तैयारी नहीं है। हम रेट जी तक सर। तो पहुंचे तभी तो हम कुछ देंगे, तभी तो हमारा कोई मोल भाव करेगा। नहीं सर, मूल परिस्थितियां भी होती, पारिवारिक परिस्थितियां होती है, जी जी गरीबी होती है, किसी की करीबी होती है। इस चीज से सर हम सबको इस चीज में बहुत जरूरी है, एक चिंताजनक विषय है और इस चीज पर हमें ध्यान रखना होगा। और आप जैसे महानुभाव सब इसका एक अधिनियम बन जाए जिसके तहत हम सभी प्रतिभाओं को तराशने का और आगे बढ़ाने का हम काम करें। जी। मैं भरत सिंह जी आपके पास आऊंगा। सरकार तो कुछ नहीं कर पा रही, जैसे आप बताया कि जो है हमारे पास ना तो पैसा देने को ना अप्रोच है, ना हमारे पास जो है नेतागिरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास नेतागिरी नहीं है जौनसार बावर में, हमारे पास अप्रोच नहीं है। तो आप देवभूमि एकेडमी चला रहे हैं, एकेडमी किस तरीके से, मतलब आगे एकेडमी पे ही बात करूंगा कि किस तरीके से प्रतिभाओं को निखारेगी आगे? सर हमने तो ये ठान ली है, जब हम रिटायरमेंट आ गए हैं तो चाहे कुछ भी हो, हम तो एकेडमी जहां तक भी हो सके लक्ष्य तक ये कोशिश करेंगे कि एकेडमी के माध्यम से हम बच्चों को जी जान से मेहनत करवा करके, जितना हमारे पास टेक्निक है, जितना बेसिक स्किल है वो हम सिखा रहे हैं उनको। और दूसरी बात, सब मतलब अपने बलबूते पे ये जो आप लोगों के सहयोग से थोड़ा बहुत एक छोटा सा हॉस्टल का भी इंतजाम किया। तो अब इसके बाद फाइनेंशियल समस्या आती है, ज्यादा नहीं कर सकते, बस हम इसमें समय दे सकते हैं। हमारे पास इतना, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज कट रही है सिंह जी। मैं ये बोल रहा था सर, हम जितना भी हो सके हम कोशिश करेंगे, जब तक भी जिएंगे तो हमारे कबड्डी से इतना लगाव है, हम इसी पे पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी एकेडमी चले तन मन से। एकेडमी तो धन चले। तो हमारे पास इतना नहीं है। जी जी जी। मैं अभी वीर सिंह जी के पास आऊँ। सर आप सुन पा रहे हैं? वीर सिंह जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? नेटवर्क का इशू हो गया है इनका तो आज कुछ, मुझे लग रहा है। वीर सिंह जी ये आज आज सुन रहा हूँ। हाँ बताइए। हाँ, नेटवर्क आपका कुछ खराब चल रहा है। अभी आप सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए बोलिए, अभी सुन जो रहा हूँ मैं। अभी जो रणवीर सिंह जी ने भी कहा था और जो है धारिया नेगी ने भी कहा था हेलो। कि यहाँ पे हॉस्टल के परिसर की कमी और सरकार सहयोग नहीं करती है। टूर्नामेंट तो हम बड़े बड़े करवाते हैं, हम जो है मुख्यमंत्री उतार देते हैं और हम जो है खेल मंत्री उतार देते हैं। तो कैसी अप्रोच चाहिए मतलब यहाँ पे? आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं आपके पास आऊंगा रणवीर सिंह जी। जी सर। हाँ, मतलब वही था कि टूर्नामेंट हमने काफी बड़े बड़े करवा दिए। आप कालसी का टूर्नामेंट देख लो, आप विकास नगर का टूर्नामेंट देख लो। हम जो है टूर्नामेंटों में हमने जो है मुख्यमंत्री, खेल मंत्री और फला फला मंत्री उतार देते हैं हम लोग जो है वहां पर, कहना नेगी जी का। तो सर कौन सी अप्रोच चाहिए? मतलब हम तो बहुत बड़ा क्राउड दिखा रहे हैं उनको, सबसे बड़ा क्राउड हम दिखा रहे हैं कबड्डी में, तो फिर हमारे पास अप्रोच नहीं है, हमारे पास जो हम जो है आगे अपनी प्रतिभा को नहीं ले जा रहे हैं। तो इससे ज्यादा क्या कर पाएंगे बताइए आप? हाँ,
इनका भी कुछ नेटवर्क डिस्टरबेंस लग रहा है मुझे। कि उसके बाद वो उनकी तरफ से कोई प्रयास मतलब संतोषजनक नहीं मिल पाता है। और खाली जैसे अभी भरत कोच साहब ने कहा जी, और जो और दिन है उसमें उनका वो लगन, उनका वो मेहनत नहीं दिखाई देता है। हाँ, आपकी आवाज कट रही थी सर, बताइए, आपकी आवाज कट रही थी। हाँ हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था सर कि क्षेत्रीय स्तर पर तो प्लेटफॉर्म खिलाड़ी को मिल रहा है, लेकिन उसके बाद खिलाड़ी फीडबैक नहीं दे रहा, जो जौनसार का खिलाड़ी है। और जैसे लगनशील खिलाड़ी होते हैं जो एकेडमी में जाकर के, अच्छे कोच है हमारे पास, उनसे सीखें, उनसे मतलब हर बार रेगुलर एकेडमी जाएं, रेगुलर मतलब अपना मेहनत करें, तो हम लोग निश्चित रूप से खिलाड़ियों को आगे ले जाने में मदद कर सकते हैं। अदरवाइज तो सर हम मदद तो क्षेत्रीय हमारी स्तर। मदद तो हमारी जो हमने हमारी जो मेहनत है, हमारी मेहनत तो वहीं पे जी बेकार होगी कि जहाँ पे हमारे पास जो है अच्छी राजनीति अप्रोच नहीं है, अच्छे हौसले नहीं है, तो खिलाड़ी भी क्या करेगा। खिलाड़ी अगर कतार में खड़ा है और उसके लिए आपने कहा कि जैसे और पैनलिस्ट ने भी कहा कि भाई कुछ पैसे भी लगते हैं आगे के लिए जाने के लिए, और दूसरा सबसे बड़ी बात राजनीति जी अप्रोच। तो हमारे पास जब ये नहीं है जी। तो हमारा तो प्रयास ही करना गलत हो गया, ऐसा लग रहा है कुछ, मतलब आप लोग जो नहीं, प्रयास जी प्रयास तो करना चाहिए सर। बाकी खिलाड़ी भी धीरे धीरे निकलेंगे सर, ऐसी बात नहीं है। और जो नई पौध आ रही है वो मतलब हर विधा से जो है विज्ञ है। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि थोड़ा सा यदि दोनों तरफ से सपोर्ट मिलता रहे, प्लेयर्स की ओर से भी, अभिभावक की ओर से भी, और बच्चे की व्यक्तिगत लगन से भी, तो ऐसा नहीं है कि आगे नहीं बढ़ेगा। फिर जब उसके ऊपर प्रतिभा होगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आगे जाने का अवसर मिलेगा ही, ऐसी बात नहीं है। जी, बिल्कुल। मैं नेगी जी आपके पास आऊंगा। जी सर। खिलाड़ी भी खेल रहा है और कहीं ना कहीं अभिभावक भी अब रुचि दिखा रहे हैं और एकेडमी में भी एडमिशन करवा रहे हैं और बाहर भी भेजते हैं। मैंने कई लड़के देखे जो बीपीएड कर रहे हैं और भी पढ़ाई कर रहे हैं, खेल में ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसमें चलो वो तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो आयोजक है, जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं, आप तो काफी टूर्नामेंट करवा चुके हैं, जी सर। क्या उन लोगों की कुछ भागीदारी बनती है कि हमारे यहाँ के कुछ चुनिंदा खिलाड़ी जो मतलब देखते हैं कि भाई हर टूर्नामेंट में अच्छा खेल रहे हैं, उनको आगे ले जाने के लिए कुछ उनकी भागीदारी भी है क्या? सर आगे ले जाने के लिए लगभग हम लोग एक मेहमान के तौर पे तो बुला ही लेते सब, चाहे राष्ट्रीय स्तर के निर्णायक को, चाहे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी है। इस समय अजय ठाकुर जी को और नितिन तोमर जी को हम इन सबको बुलाए हैं ताकि हमारे खिलाड़ियों पे नजरें पड़े। और क्षेत्र के नेता लोग भी और क्षेत्र के पुराने खिलाड़ी भी, प्रसिद्ध खिलाड़ी भी, सभी को बुलाया है सर, किसी तरह हमारे प्रतिभाओं को आगे ले जाए। लेकिन ऐसा अभी तक संभावना नहीं बनी। जी और हमारे जो तोमर साहब अभी कोचिंग देवभूमि एकेडमी खुली है, इससे संभावना बनी है। बाकी नेताओं की तो खैर दूर की बात है। कालसी में टूर्नामेंट होते, बीकानेर में टूर्नामेंट हमने भी करवाए सर, लेकिन ना तो घोषणा, ना कोई अभी घोषणा धरातल पे उतरी है और ना संभावना है, कहीं दूर तक नजर आ रही है। तो मान्यवर हमारी प्रतिभाएं निराश है और आगे बढ़ने में संकोच बहुत कर रही है। कैसे बढ़ना है, क्या करना है, सिस्टम ही नहीं है। सर पहले क्षेत्र से और विकास खंड से और अपने राज्य स्तर से, हमारा जिले स्तर से कोई सिस्टम नहीं है। और जी जितना भी है हमारा लड़खड़ाई हुई हालतों में किस तरह से पहुंचते हैं, जहां तक भी स्टेट राज्य तक पहुंचते हैं, वही लेवल है अभी तक। मैं रणवीर सिंह जी के पास हूँ सर। नेगी जी के बातों से तो ऐसा लग रहा है कि बड़ी मतलब बुरी हालत है, लाचार अवस्था में खड़ी है विडम्बना है। जुनसार बावर की जो ये प्रतिभा है। सर वास्तव में यदि देखा जाए तो जो नेगी जी की जो पीड़ा है वो कहीं ना कहीं सही भी है। क्योंकि स्वयं भी खिलाड़ी नेगी हैं और जी, आप बिल्कुल हाँ, जी
नेगी जी स्वयं खिलाड़ी भी हैं, संस्कृति प्रेमी भी हैं, और जब टूर्नामेंट कहीं ऑर्गेनाइज करते हैं तो दिन रात एक करते हैं। और जैसा इन्होंने कहा है कि हम लोग अपने क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को लाते हैं ताकि क्या कहें, अपने क्षेत्र की जो प्रतिभा है कहीं ना कहीं उन पर नजर पड़े और आगे बढ़ने के लिए उनको अवसर मिल जाए। हम लोगों ने अभी पिछले वर्ष शरदोत्सव होता है क्या कहें यहाँ पाउंटा साहिब में, हिमाचल गवर्नमेंट की ओर से उस पर पूरा खर्चा किया जाता है। तो वहां पर जो प्रो कबड्डी में जो खिलाड़ियों को खरीदने का काम करते हैं वो कई लोग आए हुए थे। तो एक दो खिलाड़ी हमारी टीम जीती जौनसार की वहां पर, तो उन्होंने अपने खिलाड़ियों के नाम वगैरह पता भी नोट किया था। तो मतलब हम लोगों का प्रयास रहता है, चाहे वो निकटवर्ती राज्यों में हो। अभी नारसन में कराया था पिछले साल दिसंबर में टूर्नामेंट, तो वहां भी कई टीमों के खरीदार आ रखे थे। तो वहां हम लोगों ने इन अपने क्षेत्र के लड़कों से कहा था कि भाई आप लोग वहां पहुंचे और खेलें। यदि खेल भी नहीं पाते तो दर्शक के रूप में पहुंचे, आपका कहीं ना कहीं हम लोग इंट्रोड्यूस कराएंगे जो इस तरह के खरीदार होते हैं। तो हमारे खिलाड़ी केवल जौनसार में ही ज्यादातर घूमते हैं, टूर्नामेंट खेलते हैं। इस तरह के आयोजन में जानने से भी बड़ा फायदा मिलता है। और हम लोगों ने जहाँ तक बात करी है कि वे हमारे क्षेत्र में 2 4 6 लड़के अच्छे हैं, तो उन्होंने कहा कहाँ हैं दिखाओ। तो हम लोग वहां पर फिर निराश हो गए कि भाई वो तो थे ही नहीं वहां। तो ये चीजें भी देखी जाती है सर। बिना प्रैक्टिस के जो है आदमी जो है इस लेवल तक पहुंच रहा है कि उसकी बोली लगाई जाए, उसके प्रतिभा की बोली लगाई जाए, तो अपने आप में कहीं ना कहीं ये जो है अच्छी बात है कि बिना प्रैक्टिस के और बिना इस तरीके के कोचिंग इंस्टीट्यूट ना होने काफी पुराने खेल से परिचित हैं और मतलब एक नाम से जाने जाते हैं कि मतलब रणवीर गुरजी गास्की वाले, अगर कोई मतलब तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आगे जो ये हॉस्टल हो गया और जो है इस तरीके के उस चीज के लिए कहीं ना कहीं ज्ञापन वगैरह कुछ दिया गया हो इस तरीके से कि भाई ठीक है सुनवाई नहीं हुई, हमने पहल तो करी है, कहीं कुछ इस तरीके से हुआ है सर? जी सर, जी सर। ज्ञापन तो नहीं दिया गया, पर हाँ चलो मांग रखी गई जी मुख्यमंत्री के सामने। जो कालसी में टूर्नामेंट हुआ था उसमें बाकायदा एक मांग पत्र रखा गया उनके सम्मुख। तो उन्होंने ये कहा कि हम डेयरी की जो जगह है वो तो हम किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते हैं, और जगह तलाश लो, हम स्टेडियम बना देंगे वहां पर और हम लोग हॉस्टल बना देंगे, ये बात हुई थी। कहीं ना कहीं हम डेयरी की जो कोई जगह है, ज्यादातर जगह डेयरी फार्म की है खालसी में, तो उन्होंने कहा कि हम डेयरी की जगह तो नहीं दे पाएंगे। जी जी जी, मतलब जगह मैं नेगी जी के पास आऊँ। नेगी जी मतलब हम मांग पत्र भी दे रहे हैं और हम चाहते भी हैं कि भाई यहाँ पे जो है स्पोर्ट्स कॉलेज बन जाए, हॉस्टल बन जाए, लेकिन जगह नहीं देगी तो सरकार हवा में तो बनाएगी नहीं, कहीं ना कहीं हमको देना पड़ेगा, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। सर समाज कल्याण की कई जमीन अभी लोग कब्जा कर रहे हैं, दलाल कब्जा कर रहे हैं, और जरा उस पर गौर करेंगे तहसील के माध्यम से तो समाज की जमीन मिल जाएगी, तुरंत तत्काल धरातल पर वीडियो और म्यूट हटाना पड़ेगा। नहीं ये जो है समाज कल्याण की जमीन है, चलो ये तो एक विभाग की जमीन होगी। पंचायती जमीन बावर में सर अगर मैं देखूं तो मतलब इतनी बंजर भूमि है, क्या मतलब हम एक स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने के लायक जगह नहीं दे पा रहे हैं? ये दिक्कत है सर, हर जगह जमीन की दिक्कत हर जगह आ रही सर, चाहे मेरे कुरुड़ी में हो, चाहे मैंने वहाँ धर्मवाला कराया है, एक दो जगह और जगह भी जमीन विवाद कहीं ना कहीं आ ही जाता सर, और बड़ी दिक्कतें हो रही है जहाँ से की तो मैं बात मानूं भी कि वहां पे चलो ठीक है विवाद है, विवाद पर स्थितियां बन जाती है, नहीं दे पाता, क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स कॉलेज और एकेडमी की बात करें तो काफी तादाद में जमीन चाहिए। आप कालसी से ऊपर जाइए, चक्रोता, नागथार, पजेटी लानी में जहाँ ये मिनी स्टेडियम बनाए हुए हैं, पहले से काफी बड़े मिनी स्टेडियम है, वहीं पे बनवा। हम नीचे क्यों मांग कर रहे हैं? हम विकास नगर क्यों मांग कर रहे हैं? हम जौनसार में, हम त्यूनी में क्यों नहीं मांग कर रहे हैं?
बिल्कुल इसमें परिचर्चा होनी चाहिए सर। और जितने भी कबड्डी या खेल से संबंधित सलाहकार हो, या हमारे राज्य स्तर में अभी क्या क्या फेडरेशन में है, हमारे निर्णायक लोग हैं, एकेडमी के कोई साहब है, हम सभी को एक मंथन करना चाहिए और जगह निश्चित कर देनी चाहिए, और उसके बाद हमें ज्ञापन सौंप देना चाहिए। जी मैं गुरु जो साहब, रावत जी, रुकावटें दूर हो। जी मैं आपको रावत जी, जी जी रावत जी, जी हेलो। हाँ बोलिए बोलिए सर। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे रणवीर सिंह जी है एजुकेशन डायरेक्टर, मतलब सेंट्रल बोर्ड के ना जी। हाँ ये कोरबा वाले। हेलो, जी जी करो। जी कोरबा वाले। तो जी उन्होंने एक कार्यक्रम में हमने उनको बुलाया था। उन्होंने केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए जमीन मांगी थी कि आप हमें जमीन दे दो, और अगले साल जो है हम वहां पर मतलब आपको केंद्रीय विद्यालय दे देते हैं क्षेत्र में, और जमीन दे दो। तो 2-3 साल हो गए सर, अभी तक उसके लिए तो जमीन मिली नहीं। खेल एकेडमी के लिए तो काफी एरिया की आवश्यकता होगी। तो मुझे तो लगता नहीं कि कहीं जौनसार में इस तरह का भूखंड मिल जाएगा। नहीं सर, इसमें जहां तक मैं देख रहा हूँ वहां पे दिक्कत यह है कि अपने तरफ शायद खींचतान है, क्योंकि मैं मिनी स्टेडियम देख रहा हूँ, मैं स्टेडियमों की हालत देख रहा हूँ जौनसार बावर में। अगर त्यूनिम स्टेडियम की बात करें तो वो तौंस के किनारे बना दिया है, ताकि मतलब अगर जी जी कुछ मतलब इस तरीके की परिस्थिति हो जाए तो मतलब नहा के भी आ जाए वो। आप लाखा मंडल की बात कर लो, हाँ जमुना के किनारे बनाया हुआ है। आप जी। पजेटी लाने की बात करो, जमीन है सर, ऐसा नहीं जमीन नहीं है, हमारी तो आपस में खींचतान है। अभी मैं कल परसों बिल्कुल एक संवाद चल रहा था, उसमें कह रहे थे हमारे यहाँ रोडें नहीं है। वो रोड तो 10 साल पहले मंजूर हो गई, लेकिन आपस में खींचतान है। मैं चाहता हूँ ऐसे खींचता है बने, मैं सर। चाहता हूँ ऐसे बने। हम इस चीज को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? जी, क्या आपको लगता है कि बिल्कुल ये कमी है? नेगी जी मैं आपसे हाँ बिल्कुल। क्या लगता है सर आपको? कमियां सर बिल्कुल खींचतान है सर। हम दो सरकार पार्टियों को को खींचतान है आपस में। कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है सर। 5 साल हुए, 5 साल हुए, फिर आधे निरस्त होते काम, आधे कहीं के कहीं रह जाते हैं। और क्या क्या जो हमारे खेल और संगीत की जो प्रतिभा है वो वहीं की वहीं खड़ी है सर। मतलब मैं रणवीर सिंह आपके पास आऊंगा, आप तो अनुभवी आदमी है और काफी मंचों पर आपने देखा है। हम भी, आपने मांग पत्र भी दिया है, मुख्यमंत्री को मांग पत्र दिया है, और हम जो है ठीक है जी विकास करना चाह रहे हैं, कालसी चाह रहे हैं। तो क्यों नहीं मतलब हम जो है उसको चक्रोता या जो पुराने स्टेडियम है, लाखा मंडल काफी बड़ी जगह है जहाँ पे वो स्टेडियम बनाया हुआ है, काफी अच्छी जगह है, क्यों ना हाँ वहां जी बनाया जाए? कुछ और जगह है, क्यों ना वहां पे बनाया जाए? मतलब ये अपनी आपस में खींचतान में हम चाह भी रहे हाँ हैं कि हमारी हाँ प्रतिमाएं ये आगे बढ़े। हाँ ये तो बात है जी। हम लोग खेमों में बंटे हुए हैं राजनीति, और उसका जो नुकसान है वो युवाओं को झेलना पड़ रहा है। और ये जो खेमेबाजी है ये पूरे जौनसार में, पूरे क्षेत्र में है। और इससे क्या हो रहा है कि ना तो हम लोग जो चाह रहे हैं वो मिल पा रहा है हम लोगों को, और मतलब इससे नुकसान के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है। भरत सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, सुन पा रहा हूँ सर। राजनीति जो है दो खेमों में बटी हुई है, और चाह भी हम ये रहे कि हम जो है प्रो में खेल जाएं हमारे खिलाड़ी, और जो है इंडिया टीम में खेल जाएं। तो राजनीति इस तरह हावी है। आप भी परिचित हो गए होंगे, आपको भी 2-3-4 साल रिटायरमेंट होके आ गए हैं, आप भी भली भांति परिचित हो गए हैं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो किस तरीके से मतलब क्या चाह रहे हैं हम लोग? देखो, मेन तो आपने बताया ही सर कि राजनीति तो जोनसार बावर में सबसे ज्यादा गांव गांव में है। जी हाँ जी। अगर जो आप लोग बाहर रह रहे हैं, गांव में जाओगे तो गांव वालों के सामने आप लोग फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमको ज्यादा जानकारी है, एक दूसरे की टांग खींच। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ, इनका नेटवर्क डिस्टर्ब चल रहा है। वीर सिंह जी तो आ ही नहीं पाए उसके बाद, जब से जो है अभी नेटवर्क हटा है उनका। तो सर क्या समाधान होगा? मतलब मैं समाधान पे आऊंगा थोड़ा, मतलब आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ किस तरीके का समाधान होना चाहिए, क्या होगा मतलब आगे जाके इन खिलाड़ियों का? या तो हम जो है टूर्नामेंट ही करवाते रहें, ठीक है खेलते रहो और जो है इनाम ले जाते रहो, यहीं तक सीमित कर दें? क्या मतलब किस तरीके से समाधान होगा?
समाधान इस तरह हो सकता है जी कि मान लिया जो एक जनहित की जो मांग है वो चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, उसको जो जरूरी है उसको दोनों खेमे माने और तभी बात बन सकती है। नहीं, हम कैसे मनवाए सर, वो तो मानेंगे नहीं ना, वो तो ना तब मान रहे थे ना अब मानेंगे। मतलब हमें क्या करना है? इसमें हमें थोड़ा जागरूकता लानी पड़ेगी सर, हम लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। नेगी जी किस तरीके से जागरूक होंगे? सर जागरूक क्या होंगे, ये तो दो क्या क्या एक सिक्के के दो पहलू है। यही बिल्कुल। भाजपा, यही कांग्रेस है, यही क्या क्या ठेकेदार है, यही नेता है, यही खिलाड़ी, ये सब मिक्स हो रहा सर। छांटने का कहीं नाम ही नहीं आ रहा सर। क्या करे क्या नहीं किया जाए। अब सर हम लोग को एक बहुत क्या श्रेष्ठ और क्या क्या अच्छे अनुभव की एक समिति तैयार करनी है, और जो भी सर सरकार को लिखित में देना है, ज्ञापन देना है। तो आप जैसे महानुभाव यहाँ पर अभी उपस्थित भी है हमारे साथ, और जो अन्य लोग भी खेल से, संस्कृति से और राजनीति से अलग हटके हैं, तो हमें विचारणीय और या कोई छोटा अधिनियम तैयार करना चाहिए अपने नियमावली का तराशने, खेल प्रतिभा को तराशने का, और संगीत कलाकारों को भी आगे बढ़ाने का ऐसा माध्यम ढूंढना चाहिए जिसमें हम लिखित रूप में इसको तैयार करें। उस आधारित पे हम चलते रहे। इस राजनीतिकरण को हम दूर, देश भावना को छोड़कर हम अलग अपना एक विचारणीय विषय रखें। जी जी। हाँ भरत सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपका माइक म्यूट है। मैं इसको अंतिम उसकी तरफ ले जा रहा हूँ, कार्यक्रम समापन की तरफ। समय भी काफी हो गया है। जी सर। हाँ, थोड़ा आप संक्षेप में मुझे बताएंगे कि ये तो मतलब हम दुविधा में फंस गए हैं, चाह भी रहे हैं और कर मतलब खुद भी करना चाह रहे हैं कि जो है प्रतिभाएं निकल के आए और ये हो जाए और वो हो जाए, लेकिन हमें करना भी नहीं है कुछ। थोड़ा समाधान बिल्कुल बताइए, सही विकट बोले सर। समस्या, विकट हाँ, समस्या में मैं फंस गए। यही बोलना चाह रहा हूँ, जैसे आप सभी लोग इतने जागरूक है गेम के प्रति, तो कम से कम जैसे अभी धारिया भाई ने बताया है कि हमें लिखित में कार्रवाई करना जरूरी है। जब किसी भी विभाग को या किसी को हम देते हैं तो उनका उस पे क्या रिमार्क आता है, और रिमार्क आया उसके बाद फिर रिमाइंडर दे सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ये सुविधा क्यों नहीं हो सकती हमारे जिले में, मतलब हॉस्टल क्यों नहीं बन सकता। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, मतलब मैं ये शायद। बोल रहा था सर। हेलो, आ रही है सर आवाज? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अब आ रही है आवाज? हाँ बिल्कुल आ रही है। मैं ये बोल रहा था सर, जैसे आप लोग जागरूक हैं तो हमको सबसे पहले इसमें ये कार्रवाई करनी पड़ेगी, हमें लिखित में कार्रवाई करनी पड़ेगी। वर्बली तो हम आपसे भी बहस कर लेंगे, दूसरे से भी किसी नेता के प्रति बोल देंगे, लेकिन पहली बात शायद मुझे जो लगा है, हमने आज तक लिखित में, चाहे वो हॉस्टल है या स्टेडियम है, लिखित में कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करी। अगर हमने लिखित में ज्ञापन दिया है तो उधर से हमें क्या रिमार्क मिला है, और रिमार्क अगर पॉजिटिव मिला है तो उसके बाद क्या कार्रवाई करी है, और नेगेटिव मिला है तो क्या कार्रवाई करी है। लेकिन जब हमने कोरस्पॉन्डेंसी नहीं किया अभी तक, तो कैसे कह सकते हैं? ये चीज की बहुत जरूरत है। जी सर। हाँ रणवीर सिंह जी, कैसे कह सकते हैं? हमने इसको तो आगे प्रोसीड किया ही नहीं है। थोड़ा आप इस बारे में बताइए प्लीज। भरत सिंह जी कह रहे हैं कि हमने लिखित ज्ञापन सही नहीं कह रहे जी कि जी। हाँ, हम लोगों ने खाली मांग पत्र दिया है, और जो मांग पत्र दिया था उस समय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि हम डेयरी की जमीन को तो नहीं खोएंगे, आप और जगह जमीन तलाश लो, हम बना देंगे, हॉस्टल भी बना देंगे, स्टेडियम भी बना देंगे। वीर सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, सुना हुआ जी। हाँ, बताओ। आप काफी समय से बीच से जो है आपका नेटवर्क, हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम था। जोनसार बावर बड़ी विकट समस्या में फंस गया है सर। यहाँ पे थोड़ा मतलब निवारण करें इस चीज का कि हम हॉस्टल बताइए भी बताइए। चाहते हैं, स्पोर्ट्स कॉलेज भी चाहते हैं, और बोल रहे सरकार सहयोग भी नहीं कर रही है, और प्रतिभा को भी हम जो है प्रो और इंटरनेशनल तक पहुंचाना चाहते हैं। थोड़ा बाहर हाँ निकल इस दुविधा से। हाँ जी, बोलो भाई साहब। हाँ, मतलब वही कह रहा हूं मैं कि थोड़ा बाहर निकालिए, थोड़ा विकट समस्या में फंस गए हैं। अच्छा,
अब ये तो बहुत दूर की बात है राज जी, जो हॉस्टल वगैरह इसमें हम अब पता नहीं कब बनेंगे, जी लेकिन बेसिक चीज हमें ये देखना है कि इसमें पहले हमें अपने जो नवयुग है, अभी नई पीढ़ी है, इसको फिलहाल अभी इनको स्पोर्ट्स की जरूरत है, तो 10 साल बाद हम क्या करेंगे। तो अभी फिलहाल जी गवर्नमेंट से तो जो पहल है वो करनी चाहिए, लेकिन हमें इस टाइम पे अपने जो नई पीढ़ी है इनको खेल के प्रति जागरूक करना होगा, और जैसे जो भी हमारे पास संसाधन है उसका यूज करें, और जागरूक करने से ही खिलाड़ी बनेगा। अब खेल खिलाड़ी जैसे कबड्डी है, तो कबड्डी तो इसके लिए बहुत ज्यादा लंबे बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं है। अगर वो रूटीन प्रैक्टिस करता है, डाइट लेता है, सर, अभिभावक प्रैक्टिस उसके की प्रति जागरूक है, तो प्रैक्टिस खिलाड़ी की बन सकता है। सर, प्रैक्टिस की तो यहाँ पे बात ही खत्म हो गई है। प्रैक्टिस वो करेगा, वो जो है खेलेगा भी, कूदेगा भी, हाँ वो जी। शरीर भी बनाएगा। लेकिन यहाँ पे तो विकट समस्या ये आ गई है कि हमारे पास हॉस्टल नहीं है, और जो है हम ज्ञापन नहीं दे रहे हैं, चाह भी हम बहुत कुछ रहे हैं, राजनीति में भी फंसे हुए हैं। हाँ दारिया जी। नेगी जी ने बताया, रणवीर सिंह जी ने बताया। तो सर इससे बाहर निकालिए थोड़ा, मतलब क्या होगा। राजनीति तो जो हर जगह है, राजनीति तो अब जरूरी भी है, और हर जगह राजनीति है, सभी स्टेट में। मैं ये नहीं समझता कि हमारे उत्तराखंड में ही है, हरियाणा में भी हो सकती है, दिल्ली में भी है, राजस्थान में भी होगी। अब खेलों से थोड़ा अगर राजनीति भी है, खेलों में है, लेकिन खेलों को थोड़ा राजनीति से अलग करना चाहिए, और हमें खेल मंत्री जी को या खेल निदेशालय को इस बारे में लिखना भी चाहिए, जैसे अभी तक रणवीर गुरु जी बता रहे थे कि अब इस बारे में बात करी थी ये। लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें शायद उस टूर्नामेंट तक या हमारे तक ही सीमित रह पाती है, उसके आगे उसमें प्रयास करने वाला कोई नहीं है जो सक्रिय रूप से उसमें भूमिका निभाए। इसमें कबड्डी एसोसिएशन की मैं बात करूंगा, मतलब अभी काफी लेट हाँ हुई है। कबड्डी एसोसिएशन की बात करूंगा, काफी जो है हमारे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं जो नेशनल खेल चुके हैं, आप जो मतलब एक्सपर्ट्स जो हैं हमारे। जी। कबड्डी एसोसिएशन जो है, कबड्डी खेली जा रही है जौनसार में, एसोसिएशन जो हरिद्वार में बना है। हाँ, इसके बारे में मैं और खुल के बताना चाहूंगा इसमें आपको। कितना हमारा रोल है, मतलब कबड्डी एसोसिएशन में, अगर कोई हमारा 0%। कबड्डी एसोसिएशन में 0%। होता। जी 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 जॉनसार का रोल 0% है, यह मैं हम हमारा कहीं उसमें कोई स्टेटस नहीं है और कहीं अस्तित्व नहीं है। जी और हमारा ही नहीं, जॉनसार का तो क्या, अब जॉनसार तो एक छोटे पार्टिकुलर एरिया है, बड़े बड़े जो और डिस्ट्रिक्ट है उसका भी कोई मैं उसका रोल नहीं समझता हूँ। जी एक या दो डिस्ट्रिक्ट तक, खासकर हरिद्वार तक ही कबड्डी सीमित रह चुकी है। मैंने हमारे साथ आनंद सिंह चौहान जी और रणवीर सिंह तोमर जी और एक दो लोग और भी हैं जो इसमें प्रयासरत हैं, और इसमें शायद कोर्ट, नैनीताल हाई कोर्ट ने इसमें अभी आदेश भी दिया है कि इसका एसोसिएशन को सुचारू रूप से दोबारा तैयार किया जाए, जैसे विधिवत। और शायद कबड्डी में ही नहीं, और फेडरेशनों में भी गड़बड़ी है। जी तो कबड्डी 20 साल से जो फेडरेशन चला रहे हैं, इन्होंने जी 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट तक सीमित रखा है, जबकि जी उत्तराखंड 13 डिस्ट्रिक्ट के लिए बना है, क्योंकि यूपी इतना बड़ा था उस समय। अगर रणवीर गुरु जी भी पहले खेलते थे, अभी भी मतलब जुड़े हैं, और भरत सिंह जी भी, तो मंडल स्तर तक जाना बहुत मुश्किल था। तो उस समय यूपी उत्तराखंड के जो हमारे जौनसार के खिलाड़ियों का कहीं हिस्सा नहीं मिलता था, और शायद अभी भी बहुत कम है। उनको कई जगह जुगाड़ लगाना पड़ता है, कई जगह फोन आते हैं हमारे पास भी, कई बोले इनके पास बोल दो, अभी चौहान जी को बोल दो, अभी प्रीतम सिंह जी को बोल दो, अभी खेल मंत्री को बोलो। तो इस लेवल का नहीं होना चाहिए फेडरेशन, पारदर्शिता होनी चाहिए फेडरेशन में। और सभी, चाहे वो उत्तरकाशी का सुदूरवर्ती क्षेत्र हो, चाहे वो पिथौरागढ़ या चंपावत का जिला हो, चाहे देहरादून जौनसार चक्रोता त्योणी का आदमी हो, उसको सबको जगह मिलनी चाहिए। उत्तराखंड इसीलिए बना है कि वो हर क्षेत्र में आगे बढ़े। जी ये जी नहीं कि हरियाणा का खिलाड़ी यहाँ से खेल रहे हैं, यूपी का खिलाड़ी यहाँ से खेल रहा है, तो उसमें जौनसार का तो एसोसिएशन मैं की कोई मतलब अस्तित्व वही, नहीं। मैं उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि एसोसिएशन की बात काफी लेट में आई है। हाँ आप जी। भी थोड़े मिसिंग चल रहे थे, और रणवीर सिंह जी भी, और दो ही लोग थे। एसोसिएशन में आज तक जगह नहीं है, क्या ये भी कारण हो सकता है कि हमारे प्रतिभा जो हमारे खिलाड़ी हैं वो बहुत आगे नहीं पहुंच पाए। बहुत बड़ा, एक वजह ये भी है। बहुत बड़ी वजह है इसमें। हम तो खेलते थे, आज क्या तक हमने इसमें निवारण निवारण है सर? निवारण इसका मतलब निवारण विधि। है, अगर हमको हमें कबड्डी एसोसिएशन में जगह मिलती है, या हम इसमें जो अपनी जगह बना लेते हैं अपने नाम पे कुछ ऐसे, क्या मतलब हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ सकते देखो, हैं? मैं इसमें राहुल जी आप क्लियर करना चाहूंगा, मैं जौनसार की एक उत्तराखंड की जो कबड्डी फेडरेशन है, जौनसार के लिए तो नहीं बनेगी। मैं इसको बिल्कुल खंडन करूंगा कि जी जी उत्तराखंड की जो फेडरेशन, कबड्डी फेडरेशन है, मैं जौनसार का ही, इसमें नहीं कि मैं जौनसार का ही कबड्डी खिलाड़ी खेले, जौनसार का अगर सचिव बनता है, जौनसार का महासचिव बनता है या कोषाध्यक्ष बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं जौनसार का भी उसमें अगर नाम आता है, तो जरूर उसमें कुछ परसेंटेज
अच्छा होगा। अभी हमारा जो जौनसार का खिलाड़ी खेलता है खाली पुलिस का खेलता है, वो भी मजबूरी है, मजबूरी वश है वो सीनियर नेशनल में, कि जौनसार के पुलिस के खिलाड़ियों को ले जाना पड़ रहा है, नहीं तो उसमें कोई जौनसार का अस्तित्व नहीं है। और गुरुजी भी जुड़े हैं इन फेडरेशनों से, खेल हमारे से ज्यादा इनको एक्सपीरियंस है, तो इनमें कहीं अस्तित्व नहीं है। मैं भी 25 साल से सक्रिय रूप से कबड्डी खेल रहा हूँ या खेलते आ रहा हूँ, हमने आज तक नहीं ध्यान दिया, लेकिन अभी मुझे इसमें थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ है। तो इन चीजों में मैं देखता हूँ कि हरिद्वार है, यूपी का लोग इसमें कबड्डी फेडरेशन में बड़े हुए हैं और उनका सक्रिय रूप से कहीं ना कहीं योगदान है। और हमारे जौनसार का तो कोई कहीं नाम निशान नहीं है, क्योंकि हम आगे इस चीज में देखा नहीं। पहले भारत सिंह जी घंटा वाले थे शुरू में, जब ये भरत सिंह ने बोला कि मैं जौनसा देहरादून डिस्ट्रिक्ट टीम जब क्लोज हुई थी, तो उस समय थोड़ा बहुत था, लेकिन अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस चीज में हमने ध्यान दिया नहीं है। और खेलों में और डिस्ट्रिक्टों का भी इस फेडरेशन में कोई पकड़ नहीं है, वो वहां तक सीमित है, 4 उसके ले जाओ, 4 इसके ले जाओ, बोलो वहां नेशनल में खेल जाओ। हरियाणा के 2015-16 में हरियाणा के लड़के यहाँ से खेले हैं, क्यों ना जौनसार का खेलता है, चाहे हमारे उत्तरकाशी का खेलता है, चाहे चंपावत का खेलता है, अल्मोड़ा का खेलता। तो इसमें कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी है, और इसमें दोबारा अच्छा काम हो रहा है। आनंद सिंह चौहान जी हमारे साथ वो अपने वो लगे हुए हैं इन चीजों में, टीरी के भी कुछ लोग हैं, तो कबड्डी फेडरेशन का दोबारा गठन होगा। और मैं अभी आपके पास आऊंगा इस विषय को लेकर, थोड़ा ये मतलब इस तरीके का विषय समाधान की तरफ, क्या आपका कहना मतलब ये समाधान की तरफ जा रहा है कहीं ना कहीं। रणवीर सिंह जी सर, ये 20 साल से कबड्डी एसोसिएट जो फेडरेशन ये बना हुआ है उत्तरांचल का, हम इसमें क्यों नहीं जगह बना पाए सर? अगर हमारे भी कोई आदमी होता तो शायद भला हो जाता हमारे खिलाड़ियों का। है हाँ जी, ये जो फेडरेशन है जी, ये जब से उत्तराखंड में ये कबड्डी फेडरेशन बना है, इसमें जो भी पदाधिकारी हैं वो जनपद हरिद्वार के हैं। और हरिद्वार में भी जब फेडरेशन के गेम होते हैं तो वो अपनी 2 टीमें बनाते हैं, एक तो ग्रामीण से एक शहरी से। और हमको केवल हमारी एक शहरी से बनाते हैं। उसमें क्या होता है कि जब आगे सिलेक्शन की बात आती है तो वो 2-4 अपने शहर से कर लेते हैं, 2-4 ग्रामीण से कर लेते हैं। वहां पर भी हम लोगों को नुकसान होता है। बिल्कुल नुकसान होता है। मेरा प्रश्न ये है कि पिछले 20 सालों से अगर हम भी काश एसोसिएशन में होते, उस फेडरेशन में होते, तो हमें उन पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, हम अपने भी प्रतिभा खिला पाते। जी, मतलब हम क्यों नहीं है उसमें, क्यों नहीं जगह बना? इसमें जब भी मीटिंग कॉल होती है या इसका चुनाव होता है तो हमें कोई सूचना नहीं दी जाती। और अभी पिछले साल क्या कहें, वीरेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? वीरेंद्र जी आपके माइक म्यूट है। माइक जी सर, जी सर। अस्पताल पदाधिकारी तो हमने बना दिए, तो उस पर इस विषय पर बड़ा बहस हुई। तो हमारे क्षेत्र के लोगों ने कहा कि कबड्डी जौनसार का आदमी खेलता है, जौनसार का प्लेयर खेलता है, और घोड़ा हमारा सवारी तुम कर रहे। तो ये बैठक भी नहीं चल पाई। तो उन्होंने मतलब अपने ही पदाधिकारी नियुक्त करते हैं, पीठ पीछे नियुक्त करते हैं, इस तरह का वो चल रहा है ये गपलत। सर ये वीर सिंह जी आपके पास आऊंगा मैं, कि पदाधिकारी पीठ के पीछे नियुक्त हो जाए, इसका मतलब हमारी कोई अहमियत नहीं, हम वहां पे जो है वजूद नहीं रखते अपना। बिल्कुल, मैंने आपको पहले बताया था कि वही 0% हमारा योगदान है, और वहां पे सारा अपने लेवल पे वो चला रहे हैं। और ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनको खेल के बारे में नहीं पता है, लेकिन वो कबड्डी फेडरेशन के उसके अध्यक्ष हैं, सचिव है, उनको कबड्डी या खेल का कोई से भी और खेलों का भी नॉलेज नहीं है, लेकिन वो खेल पे अपना अस्तित्व बना रखे हैं, अपने सिक्के चला रहे हैं। ये मैं बिल्कुल खंडन करूंगा इसका, कि उस पे फेडरेशन का दोबारा चुनाव होना चाहिए। उस बारे में हमें सहयोग हमें सबका चाहिए, और सबको एकजुट होना चाहिए। अभी जौनसार के ही नहीं, और डिस्ट्रिक्टों को भी एक साथ आना चाहिए, ताकि फेडरेशन का सही गठन हो, और सभी डिस्ट्रिक्टों को, सभी क्षेत्रों को, हमारे जो दूर पहाड़ी क्षेत्र है, दूर दराज के क्षेत्र है, उनको भी कबड्डी का उसमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड इसके लिए बनाया था। कार्यक्रम को थोड़ा जी ने सही बताया। समय भी काफी हो गया है। हमारे जो दर्शक है, कुछ प्रश्न उनके आए हैं। बलवीर सिंह जी है कोटी से, आपकी तरफ उधर से, तो वो भी है, कुछ और भी जो देख रहे हैं दर्शक, वो कह रहे हैं कि ये जो संवाद है खाली संवाद तक ना रखें, क्योंकि कबड्डी एक ऐसा विषय जो आज आईपीएल चल रहा है उसके बाद भी लोग देख रहे हैं, तो बहुत ही
अच्छा लग रहा है लोगों को, इसको समाधान की तरफ, इसकी समाधान की तरफ इसकी बात की जाए, ना कि इसको जो संवाद तक ही सीमित रखा जाए। मैं भरत सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? आपका माइक म्यूट है, माइक म्यूट है आपका। हाँ जी सर, सुन पा रहा। हाँ, थोड़ा समाधान की तरफ ले जाएं इसको, कोई संवाद भी काफी हो गया है और जो है बातें भी हो गई हैं, या दूसरा कार्यक्रम है, संवाद इसमें जो है थोड़ा समाधान बताएं। थोड़ा रिपीट करना सर एक बार। मतलब कहने का ये मतलब इसको समाधान की तरफ ले जाएं। अब चर्चा परिचर्चा भी काफी हो गई है, संवाद भी हो गया है, तो कुछ दर्शकों का ये प्रश्न था कि ये संवाद तक सीमित ना रखें, इसको जो है अंजाम तक पहुंचाएं। किस तरीके से पहुंचेगा अंजाम तक? अगर जो तो आप फेडरेशन की बात कर रहे हैं सर, इसमें जैसे गुरुजी ने बताया और वीर सिंह जी ने बताया है, तो इसमें अगर ये फेडरेशन जो है दोबारा से चयनित। आपकी आवाज दब रही है, बिल्कुल आपकी आवाज दब रही है। आप कैमरा सामने रखिए, माइक सामने रखिए, तो शायद बार बार कंप्लेंट इसी में आपके उसमें आ रही है ये। हाँ, जो ये फेडरेशन का चयन हो रहा है, अगर ये दोबारा हो जाता है जी, और जैसे आनंद सिंह भाई जी ने अभी बहुत ही इसके लिए अपना योगदान दिया है, अगर वो इस चीज को कर पाते हैं तो जाहिर सी बात है एक अच्छे स्तर पे पहुंचेगी। और आप जैसे सभी लोगों ने इसमें जो इंटरेस्ट लिया है, जागरूकता ली है, तो इसमें रणबीर गुरु जी जैसे हमारे साथ हैं, इसमें जो है कागजी कार्रवाई साथ में चलती रहे और फेडरेशन का दोबारा से गठन हो। मैं भी यही चाहता हूँ। ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है और इसमें आगे खिलाड़ियों के लिए भी पारदर्शिता आएगी। ऐसा नहीं है, वीर सिंह ने बताया कि जो हरिद्वार के जैसे गुरुजी ने बताया, उन्होंने एक ग्रामीण का एफिलिएशन दे रखा और एक जो है उनका जिले का है, तो इसलिए उनके खिलाड़ी नेशनल ज्यादा खेलते हैं, स्टेट ज्यादा खेलते हैं। उससे बेनिफिट उनका ये है, कहीं भी पुलिस फोर्स की भर्ती में जाते हैं तो 8 अंक या 12 अंक या मेडल का 26 या 42 अंक ऐसे उनके बच्चों को मिल पाते हैं। और जहाँ की हमारा एक बच्चा नेशनल खिलाना सीनियर में बहुत ही बड़ी बात है। मुख्यमंत्री तक की सिफारिश लगने के बाद भी बच्चा नहीं खेल पाता, ये सही बोला है अभी ने। सर, आपका कहने का मतलब है कि जो है एसोसिएशन ही इसका, जो फेडरेशन ही इसका समाधान है, अनिवार्य है, मैं भी यही बोलूंगा सर। और मैं वीरेंद्र सिंह जी के पास आऊंगा, धैर्य नेगी। जी सर, समाधान बताएं सर, इसका समाधान पे आइए, समाधान पे। समाधान यही है सर, कार्यक्रम हो गए, घोषणा भी हुई, जमीन उपलब्ध कराने की बड़ी समस्या है, तो इसके लिए हम लोग भी करते सर, एक कमेटी बनाते हैं कि जो कहते हैं कि वहाँ सरकारी डेयरी की जमीन है वो नहीं देंगे, तो अन्य जगह जमीन ढूंढने की कोशिश करते हैं सर। काफी समाज की जमीन है, पंचायती जमीन है, जिसको हम तहसीलदार के माध्यम से, विकास खंड के माध्यम से और प्रमुखता के माध्यम से हम उसको ढूंढकर उसको उस जमीन का नक्शा वगैरह उपलब्ध करा के यही कर सकते हैं सर। और बाकी खेल हॉस्टल और संगीत अकादमी हमारे जौनसार बाबर में होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उत्तर भारत संस्कृति के हम लोग पहलू है, और क्या क्या हमारी जौनसार बाबर की संस्कृति भारत में भी मान्य है, और दूसरे नंबर पे अभी क्या क्या हमारे हैं। बिल्कुल, वो बात आपकी सही है, लेकिन अब ये है कि आपने बताया कि हम जो है जमीन भी ढूंढेंगे, ये भी करेंगे, इस तरीके से करेंगे। समाधान ये है कि आपका भी कहने का मतलब ये कुछ ना कुछ होना चाहिए, स्टेडियम वगैरह कुछ बनना चाहिए इस तरीके का। जी सर, जी सर। मैं रणवीर सिंह जी के पास हूँ सर, कार्यक्रम को अंतिम छोर में है, तो समाधान पे आइए सर। मतलब संवाद भी हो गया है और अनुभव भी देख लिया, कुछ समाधान, कारगर समाधान पे आइए सर। मतलब सर, इसका एक समाधान ये हो सकता है, जहां तक तो खिलाड़ियों के फायदे की बात है, लाभ की बात है, वो तो ये है कि इस समय प्रदेश में 2 एकेडमियां चल रही है जी, कबड्डी फेडरेशन, 2 फेडरेशन है। तो पहली बात तो ये कि एक फेडरेशन होनी चाहिए और उस फेडरेशन में भी लगभग हर जिले को स्थान मिलना चाहिए। अभी तक ऐसे लग रहा है जैसे एक जनपद हरिद्वार ने ही इसको हाईजैक कर रखा है, और उससे क्या होता है कि उनके खिलाड़ियों को ज्यादा फायदा हो रहा है, हमारे खिलाड़ियों को बहुत कम फायदा हो रहा है। एक समाधान तो एसोसिएशन लेवल पे ये है कि पारदर्शिता होनी चाहिए, एक ही फेडरेशन होना चाहिए, सभी जनपदों के को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए,
और जहां तक इलाके वाली बात है, जैसे धारिया जी ने कहा है कि क्षेत्र में जब तक गवर्नमेंट स्तर की कोई छात्रावास सुविधा नहीं होगी, स्टेडियम नहीं होंगे या एकेडमी नहीं होगी, तब तक हम अपने खिलाड़ियों को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म नहीं दे सकते। उसके लिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें जमीन उपलब्ध करानी पड़ेगी और इसके पीछे जो है लगना पड़ेगा, और ताकि जो है हम लोग स्थानीय स्तर पर एकेडमी का निर्माण कर सके और आगे जो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो एसोसिएशन काम करती है, वहां पर भी ऐसा ना हो कि हरिद्वार जिले की दो दो टीमें खेल रही, ग्रामीण से भी खेल रही, शहरी से भी खेल रही। हमारे यहाँ से जो कबड्डी का गढ़ माना जाता है, वहाँ एक ही सर, मैं आपसे व्यक्तिगत ये करूंगा कि आपका जो नाम है वो खेलों में कुछ चुनिंदा लोगों में लिया जाता है और आपसे अपेक्षाएं भी हैं, तो ये नहीं है कि मतलब इस तरीके से कि मांग करेंगे। आपसे व्यक्तिगत अपेक्षा है कि मतलब आप अपने स्तर पे बताइए थोड़ा सर, क्योंकि आपका खेल में भी जो है ऊपर स्तर पे जो है आप लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं। कहीं ना कहीं मतलब सिस्टम अगर बदलना है तो सिस्टम में घुसना पड़ेगा, कहने का मतलब ये उस तरीके से आपसे अपेक्षाएं है, इस बारे में क्या कहेंगे जी? इस बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि जो ठीक है क्षेत्र जो है गुटबाजी में बंटा हुआ है, तो हम लोगों को जैसे धारिया जी ने कहा कि एक बढ़िया मतलब प्रतिनिधि मंडल चुन करके जो हमारे क्षेत्र के दोनों दिग्गज नेता है उनके पास जाना चाहिए और कुछ ना कुछ अपने क्षेत्र के लिए खेल के क्षेत्र में उनसे दोनों को विश्वास में लेकर के काम करना चाहिए, ताकि जो हमारी गुटबाजियां हैं वो भी ना मतलब सामने आए और अपने क्षेत्र में इस तरह की कोई एकेडमी वगैरह भी बन जाए। तो ये है जी हमारा तो व्यक्तिगत मानना। जी वीर सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी बताओ। आ रहा हूँ जी, सुन रहा हूँ। क्षेत्र में तो गुटबाजी है, जो भी मतलब हर समाज में ये चीज आती है कि दो धड़ों में बटा हुआ है, कहीं ना कहीं दो धड़ों की बात हो रही है। तो सिस्टम को बदलना है, अगर जो है हम ये पूरी प्रक्रिया को बदलना है और लोग भी अपेक्षाएं कर रहे हैं इस संवाद से और आप लोगों से, क्या हो सकता है ऐसे सिस्टम को बदलने के लिए? किस तरीके से सिस्टम में घुसा जाए, कैसे बदला जाए? सिस्टम तो राव जी बदलना पड़ेगा और आगे आने वाले दिनों में बदलना भी चाहिए, क्योंकि जो आज 20 साल से नहीं हो रहा है तो आगे होना चाहिए और नई पीढ़ी का उसको फायदा मिले, हम तो यही चाहते हैं। और हम इसीलिए काम भी करें, कबड्डी एकेडमी खोलने का हमारा ये लक्ष्य रहा है कि ताकि हमारे यहाँ के भी लोग आगे निकले और हमारी जो युवा पीढ़ी है वो आगे राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम उनको नाम रोशन करे राज्य का, क्योंकि अगर क्षेत्र का नाम होगा तो राज्य का तो राष्ट्र का। इसके लिए हमारे पास विकास नगर क्षेत्र है, एक तो मिनी स्टेडियम होना जरूरी है, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। मिनी स्टेडियम का मतलब कबड्डी के साथ साथ और खेल भी इसमें बढ़ेंगे, जैसे एथलेटिक्स है, इंडोर गेम और भी है। स्टेडियम की यहाँ पे बात ही खत्म हो गई, जो स्टेडियम है और जो है हॉस्टल है, ये तो मतलब हम यहाँ इस में है कि मतलब चाहते भी स्टेडियम है लेकिन हवा में जमीन हम देना नहीं चाहते। हाँ, उसके लिए हम तो दूसरी बात है, अगर बात कर रहे थे कि इसमें जो बदलाव है, जो क्योंकि एसोसिएशन, हाँ एसोसिएशन का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एसोसिएशन का जैसे गुरुजी ने बोला 2 फेडरेशन चल रही है, 2 फेडरेशन कहीं नहीं है, लेकिन उसमें क्या है सिस्टम को बदलना एक बहुत जरूरी है। वो सिस्टम हर जिले का उसमें पार्टिसिपेशन होता है एज पर रूल जो स्पोर्ट्स कोड 2011 आया था, उसमें ये लिखा गया था कि भाई सभी जिलों का भागीदारी होगी, उसके चुनाव कराए जाएंगे। मीटिंग में सभी डिस्ट्रिक्ट से जो भी खेल समन्वयक है, आज सचिव है, उनको बुलाया जाएगा, उनके चुनाव होंगे और उनकी सहमति से ही खेलों का जो विकास होगा उस फेडरेशन में उनका सबका अस्तित्व होगा, तो वो बताएंगे और उनका सबका अपना अपना एक लेवल होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे गुरुजी ने अभी तक क्लियर किया, घर द्वार में ही बैठक करते हैं और वहाँ पे 4 आदमी बैठ के भाई हमारा ये है, हमारा ये है, और 2 टीमें उनकी बन जाती है, ग्रामीण से भी और शहर से भी। उनके 8 खिलाड़ी चयन हो गए, तो देहरादून का कहाँ नंबर आएगा या चमोली का कहाँ आएगा नंबर? इसलिए सभी की भागीदारी, उत्तराखंड 13 जिले हैं, उनमें से सबका 1-1, 2-2 खिलाड़ी जाएगा, तभी जाएगा जब वहाँ पे कबड्डी खेली जाएगी। उस फेडरेशन का वहाँ भी पता हो, नहीं तो आधे जिलों में तो पता ही नहीं कबड्डी फेडरेशन है कोई। आगे के लिए सर मतलब आप एसोसिएशन की बड़ी डीप बात करें, आगे कैसे आश्वस्त कर रहे हैं आप? हम ये आश्वस्त करें कि सभी डिस्ट्रिक्टों को इसका जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
आनंद सिंह चौहान लगे हुए हैं इस चीज में, तो उस और इसमें जौनसार का ही नहीं सभी का भला होगा। और आने वाले दिनों में अभी शायद चुनाव होंगे इसके, तो आगे फेडरेशन का एक मजबूत गठन होगा और एज पर रूल उसमें आगे मुद्दे लिए जाएंगे और इससे कबड्डी का भला होगा जौनसार में भी। आगे चुनाव आएंगे सर, इसमें तो चुनाव में क्या किस हम रखेंगे क्या अपना मतलब पक्ष, या मतलब हम दर्शक बने रहेंगे? नहीं, जरूर पक्ष रखेंगे, जरूर कहीं ना कहीं पक्ष रखेंगे और मजबूत पक्ष रखा जाएगा। ठीक है, मतलब मजबूत पक्ष रखा जाएगा तो ही शायद ऐसा लगता है कि अगर हमको उसमें जगह मिलती है हमारे खिलाड़ियों को, आप खिलाड़ियों को भी जगह मिलेगी, खिलाड़ी भी सब जगह हमारे जौनसार के भी अच्छे खेलेंगे और अच्छे खिलाड़ियों का गढ़ है कबड्डी का यहाँ हमारे जौनसार में भी। लेकिन उसको कहीं ना कहीं आगे जैसे यहाँ तक सीमित रह जाते हैं, टूर्नामेंट तक ही सीमित रह जाते हैं और उनको तकनीक का विकास होगा तो आगे जरूर जाएंगे वो भी और जागरूकता आएगी क्षेत्र में। तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सकारात्मक आने वाला है समय कबड्डी खिलाड़ियों के लिए। तो सर मैं कार्यक्रम को यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कार्यक्रम में बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सभी का। धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद 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 सर, बहुत अच्छा लगा।